सैयारा एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जो 18 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है, जो पहले आशिकी 2, एक विलन रिटर्न्स जैसे हिट रोमांटिक ड्रामास के लिए मशहूर हैं। लीड एक्टर्स में हैं आहान पांडे और अनीत पड्डा। ओह, चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें इमोशनल और सोलफुल लव स्टोरी दिखाती है, जिसमें म्यूज़िक, पैशन और हार्ट ब्रेक का डीप ब्लेंड है। रोमांस, क्रिश और वानी के बीच बडिंग लव स्टोरी, उनकी केमिस्ट्री और इमोशनल बॉन्डिंग सेंट्रल थीम है। ओवरऑल अगर आपको आशिकी 2 और रॉकस्टार या एक विलन पसंद आई थी तो सैयारा भी आपके लिए परफेक्ट होगी। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये स्टोरी एक एस्पायरिंग सिंगर और लिरिसिस्ट के इमोशनल सफ़र को दिखाती है, जहां उनका प्यार उनका क्रिएटिव ड्रामास से तक्कार है। बैकग्राउंड म्यूजिक इंडस्ट्री का है, जिसमें इमोशनल डेप्थ और म्यूजिकल पैशन का रेयर ब्लेंड है, जो इसे दूसरी लव स्टोरी से अलग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने रिलीज होते ही नेटिजन्स और साइन लवर्स में आशिकी 2 जैसे वाइब जगाई और काफ़ी लोग फिल्म को आशिकी 3 जैसे कहने लगे। ट्रेलर ने उन्हें इमोशनल नॉस्टैल्जिया फील कराया। सेलिब्रिटी से एंडोर्समेंट्स आए। सलमान खान ने ट्रेलर अपने सोशल स्टोरीज में रीपोस्ट किया और डेब्यूटेंट्स आहान एंड अनीत को गुड लक बोला। संदीप रेड्डी वांगा ने कहा, इट्स प्योरली मोहित सूरीज मैजिक। आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर, अर्जुन कपूर जैसे सेलेब्स ने टीजर ट्रेलर पे प्रेस दिया, स्पेशली म्यूजिक और इमोशनल टोन के लिए। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को विजुअली पॉलिश्ड और इमोशनली एवोकेटेड बताया। कुछ रिव्यूअर्स ने मेंशन किया कि नैरेटिव फैमिली वेयर लग सकता है, पर फ्रेश कास्ट और साउंड ट्रैक से एक इमेजिंग फील मिलती है। ट्रेलर का स्टैंड आउट एलिमेंट फिल्म का साउंड ट्रैक था। पावरफुल म्यूजिकल सेंसपेट्स ने ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट कर दिया। ओवरऑल ट्रेलर ने एक इमोशनल टोन, रोमांटिक वाइब इस्टेब्लिश किया, जिसमें ऑडियंस और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग बज़ और हाई एंटिसिपेशंस को जन्म दिया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है क्रिश कपूर आहान पांडे के कैरेक्टर से, जो एक स्ट्रगलिंग सिंगर है और मुंबई के एक छोटे से लाइव म्यूजिक कैफे में परफॉर्म करता है। उसकी आवाज़ में दर्द है और चेहरे पे एक उदासी, जिससे पता चलता है कि उसके अंदर एक बड़ी कहानी और अधूरा सपना छुपा हुआ है। एक रेनी नाइट के सीन में वो एक पुरानी डायरी से कुछ पुराने लिरिक्स पढ़ रहा होता है और तभी होती है वानी बत्रा की ड्रामेटिक एंट्री, जो एक एस्पायरिंग लिरिसिस्ट हैं और अपने लिखे हुए शब्दों को ज़िंदा करना चाहती हैं किसी परफेक्ट आवाज़ के साथ। पहला इंप्रेशन, पहले 10 मिनट में ही ऑडियंस को इमोशनली इंगेज कर लेते हैं और क्रिश वानी की मुलाकात एक पोएटिक सा फील देती है। बैकग्राउंड स्कोर और क्रिश की आवाज़ पहले सीन में ही इम्पैक्ट डालती है और म्यूजिक लवर्स तुरंत जुड़ जाते हैं। सिनेमेटोग्राफी रेनी स्ट्रीट्स, नाइट कैफेज और डिम लाइट्स के जरिए एक ड्रीमी एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। ओवरऑल स्टोरी स्टार्ट होती है क्रिश कपूर के ब्रोकन येट सोलफुल सफ़र से, जहां एक लाइफ कैफ़े और रेनी नाइट्स का सेटिंग होता है। जब वानी की एंट्री होती है तो उन दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होने लगती है। पहला इंप्रेशन एक्सट्रीमली इमोशनल, पोएटिक और म्यूजिकली रिच फील देता है, जिसमें मोहित सूरी का सिग्नेचर रोमांटिक ड्रामा क्लियरली दिखाई देता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में वानी एक बड़ी क्रिएटिव लिरिसिस्ट लगती है, लेकिन स्टोरी में जैसे जैसे बढ़ती है पता चलता है कि उसके लिरिक्स किसी और के लिए नहीं, उसके खुद के पहले लव के लिए लिखे गए थे, जो एक ट्रेजिक ब्रेकअप और बिट्रेल से जुड़ा था। दूसरा, एक पावरफुल ट्विस्ट तब आता है जब रिवील होता है कि क्रिश का रियल नाम करण कपूर है और वो एक पॉपुलर सिंगर फादर का बेटा है, जिसकी वजह से वो हमेशा अपनी पहचान छुपाकर स्ट्रगल करता है, ताकि लोग उसकी आवाज़ उसके नाम से नहीं उसकी मेहनत से पहचानें। मूवी के सेकेंड हाफ में एक इमोशनली हैवी ट्विस्ट आता है। वानी को एक रेयर न्यूरोलॉजिकल इलनेस होती है, जिसमें उसका मेमोरी स्लोली फेड होने लगता है, सेम एज ए मोमेंट टू रिमेंबर स्टाइल।
चौथा फाइनल ट्विस्ट तब आता है जब क्रिस एक इंटरनेशनल म्यूजिक लेवल ऑडिशन जीत सकता है, लेकिन वानी की डिटेरियोरेटिंग हेल्थ और मेमोरी लॉस के चलते वो अपने ड्रीम्स को छोड़ देता है ताकि वो उसके लास्ट यादों में सदा के लिए जिंदा रहे। ओवरऑल मूवी का एंड में वानी अपने लास्ट लिरिक्स डायरी और क्रिस का नाम और उनका पहला मीटिंग मोमेंट लिख कर छोड़ती है और क्रिस वही लिरिक्स फाइनल स्टेज पर परफॉर्म में गाता है, जिससे पूरे थिएटर में इमोशनल साइलेंस छा जाता है। चलिए क्लाइमेक्स को ब्रेक डाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। वानी अब सर्व मेमोरी लॉस से जूझ रही होती है। क्रिस उसके साथ रहता है हर वक्त और रोज़ उसे पुरानी यादें सुनाता है, उनका फर्स्ट मीटिंग, उनका फेवरेट कैफ़े, उनकी लिखी हुई डायरी। दूसरा, वानी एक्सीडेंटली अपनी डायरी क्रिस को दे देती हैं। उस डायरी में वो आखिरी बार लिखती हैं, मुझे याद रहे या ना रहे पर मेरी आवाज़ में सिर्फ एक नाम रहेगा, क्रिस। क्रिस एक नेशनल म्यूज़िक कंपटीशन में ऑडिशन देता है, लेकिन परफॉर्म से पहले बैकस्टेज अनाउंसमेंट होता है, दिस इज़ नॉट फॉर फेम, इट्स फॉर समवन हु गेटिंग मी एवरी डे। लास्ट सीन में वानी एक काउच पर बैठी होती है ब्लैंक स्टेयर के साथ। टीवी पे क्रिस का परफॉर्मेंस चल रहा होता है। जैसे ही वो सुनती हैं उनकी आंखों में एक आंसू आता है। वानी क्रिस को भूल चुकी होती हैं, लेकिन उसका प्यार इतना गहरा था कि उसकी आवाज़ सुनकर उसका दिल उसे फिर से पहचान लेता है। क्रिस ने अपने करियर और सपने सेक्रीफाइस किए ताकि वो वानी के साथ रह सके। उसने अपनी लाइफ के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए स्टेज चूज़ किया, लेकिन रीज़न उसके फेम नहीं वानी थी। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो क्रिस कपूर आहान पांडे, एक स्ट्रगलिंग बट पैशनेट सिंगर, इमोशनल, इंट्रोवर्टेड, डीपली लॉयल, अपनी आवाज़ से दुनिया जीतना चाहता है। हीरोइन वानी बत्रा, अनित पड्डा, एस्पायरिंग लिरिसिस्ट विद अ पेनफुल पास्ट, क्रिएटिव, एक्सप्रेसिव, इमोशनली लेयर्ड, अपने लिखे हुए शब्दों को किसी परफेक्ट आवाज़ में ज़िंदा देखना चाहती हैं। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स आर्ट और इमोशन के फ्यूज़न से बने हैं। क्रिस अपने प्यार के लिए सपने छोड़ देता है और वानी अपने लिरिक्स के ज़रिए क्रिस को हमेशा के लिए याद रखने की कोशिश करती हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट अरमान वर्मा, म्यूजिक लेवल ओनर, एक पावरफुल म्यूजिक प्रोड्यूसर जो क्रिस को फेम का शॉर्टकट ऑफर करता है, लेकिन वानी को इग्नोर करने का कंडीशन पर। स्टोरी पर इफेक्ट, क्रिस को उसके मॉरल डिलेमास में डालता है। सक्सेस वर्सेस लव, वानी के लिरिक्स को रिजेक्ट करके उसके इमोशनल ब्रेकडाउन का इनडायरेक्ट रीज़न बनता है। ओवरऑल अरमान वर्मा फिजिकल विलन नहीं बल्कि इमोशनल एंड एथिकल एंटागोनिस्ट है जो क्रिस और वानी के बीच एक वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है और स्टोरी को डीपर इमोशनल डायरेक्शन देता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। क्रिस का दोस्त, क्रिस का फन लविंग प्रैक्टिकल बेस्ट फ्रेंड। दूसरा वानी का मेंटर, लिटरेचर टीचर एंड एक्स लिरिसिस्ट। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर सैयारा में से बैकग्राउंड फिल नहीं करते बल्कि इमोशनल प्रोग्रेशन और टर्निंग पॉइंट्स के की ड्राइवर्स होते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 20 से 21 करोड़ का कलेक्शन किया। ओपनिंग वीकेंड पर 83 करोड़ प्लस, फर्स्ट वीक में 130 से 150 करोड़ प्लस, टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 220 करोड़ प्लस अप्रॉक्स। ओवरऑल सैयारा ने सिर्फ नए चेहरे लॉन्च नहीं किए बल्कि बॉक्स ऑफिस पर वो मैजिक दिखाया जो सभी आशिकी 2 ने किया था। एक इमोशनल लव स्टोरी, पावरफुल म्यूजिक और रियल परफॉर्मेंस के साथ 200 करोड़ प्लस का धमाका। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। यस राज फिल्म्स के डेब्यूट्स न्यूकमर्स जनरली 3 से 5 करोड़ चार्ज करते हैं, लेकिन आहान पांडे ने भी इतनी फीस चार्ज की। अनीत पड्डा, दोनों एक्टर्स के एग्जैक्ट फिगर ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुए हैं, सब एस्टिमेट्स इनसाइडर्स और मीडिया स्पेकुलेशंस पर बेस्ड हैं। ओवरऑल फिल्म का म्यूजिक स्टोरी का पार्ट बन जाता है, सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, हर सॉन्ग एक इमोशनल लेयर जोड़ता है क्रिस और वानी के बीच। आहान पांडे और अनित पड्डा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा मैच्योर लगे, उनकी आइज और साइलेंस में भी एक्टिंग थी
ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं थी, जो रेयर होता है न्यू एक्टर्स के लिए। ओवरऑल ये आइडिया कि जब इंसान भूल जाता है तो उसकी याद किसी गीत, कविता या आवाज़ में ज़िंदा रहती है, सैयारा को ट्रूली यूनिक बनाता है। कहानी फैमिलियर हो सकती है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन, म्यूजिक इंटीग्रेशन और पोएटिक नैरेटिव इसे दूसरी रोमांटिक ड्रामा से अलग बनाता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2013 में आई हुई आशिकी 2 इमोशन ड्रिवन रोमांस प्लस ट्रेजेडी। दोनों फिल्म्स में म्यूजिक कोर इमोशन है और क्लाइमेक्स में सेक्रीफाइस और दर्द का एलिमेंट है। 2011 में आई हुई रॉकस्टार लव एज इंस्पिरेशन फॉर आर्ट। क्रिस का म्यूजिक वानी के लिए ही बनता है, जस्ट लाइक जॉर्डन्स आर्ट इमर्ज्ड फ्रॉम हार्ट ब्रेक। ओवरऑल सैयारा एक फैमिलियर इमोशनल जोन में चलते हुए अभी अपनी सिंप्लिसिटी, फ्रेश पेयरिंग और पोएटिक नैरेटिव से एक अलग छाप छोड़ती है। चलिए सपोर्टिंग शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म के लास्ट शूट पर एक बीटीएस वीडियो में मोहित सूरी टीयर अप हो जाते हैं जब पूरी टीम क्लैप और वार्म हग्स में एक दूसरे को हक करती है। आहान पांडे और अनिल गुप्ता भी शादी के अटायर में इमोशनल हक करके शेयर करते हैं नजर आए हैं। ये मोमेंट टीम के डीप बॉन्ड को रिफ्लेक्ट करता है। मोहित सूरी इनिशियली हेजिटेंट द आहान पांडे टू लीड रोल देने के लिए, कास्टिंग के दौरान आहान ने क्लब और बार सीन्स में अपनी ऑथेंटिसिटी एनर्जी दिखाई। फाइनली सूरी को उनकी वो स्पार्क मिली जो उनके रोल के लिए चाहिए थी। बायरफ का ये रूल था कि सॉन्ग और बैकग्राउंड स्कोर फाइनलाइज होने के बाद ही शूट शुरू होती है। मोहित ने कंफर्म किया कि सैयारा का सॉन्ग फाइनल होने तक कोई फिल्मिंग नहीं शुरू होती, जो उनकी म्यूजिक फर्स्ट विजन को दिखाता है। ओवरऑल सैयारा के शूट के दिनों में मोहित सूरी, आहान और वनीत का इमोशनल वॉप हग्स और मूड बीटीएस शूट्स ने स्टोरी को फील एक रियल लाइफ पोएम बनाया। कास्टिंग टेस्ट क्लब बार बॉक्स के थ्रू ऑथेंटिक बनाया गया और म्यूजिक फर्स्ट अप्रोच ने फिल्म के फाउंडेशन को सॉलिड किया। चलिए क्या बात करते हैं क्या मूवी का स्पेशल टच है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच उसकी सिंप्लिसिटी में गहराई है जो उसके बाकी रोमांटिक ड्रामा से अलग बनाता है। हर सॉन्ग कहानी का हिस्सा लगता है, बैकग्राउंड स्कोर स्टोरी को आगे बढ़ाता है, सिर्फ फिलर नहीं लगता। डायलॉग से ज़्यादा इमोशंस, आई कॉन्टेक्ट, साइलेंस और रेन सोक्ड सीन्स के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं। रेन, शेडोज और स्लो मोशन शॉट्स ने एक पोएटिक रियलिज्म क्रिएट किया, स्पेशली डेब्यूट एक्टर्स के लिए। ओवरऑल सैयारा एक ऐसी फिल्म है जहां म्यूजिक, साइलेंस और इमोशंस मिलकर एक दिल छू जाने वाला सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाता है, बिना ज़्यादा ड्रामा के, बस सच्चा प्यार दिखाते हुए। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, सेक्रीफाइस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। इमोशनल कनेक्ट, फिल्म ऑडियंस को साइलेंट लव, हार्ट ब्रेक और सेक्रीफाइस के जरिए टच करती है, बिना लव ड्रामा के, रॉ इमोशंस के थ्रू। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, ये फिल्म दिखाती है कि सपने और प्यार एक ही सफ़र का हिस्सा होते हैं और कभी कभी दो लोग एक दूसरे के लिए खुद को तोड़ देते हैं ताकि पूरा हो सके। ओवरऑल सैयारा दिखाती है कि असली प्यार में कभी कभी पास रहकर नहीं, दूर रहकर भी किसी के साथ दिया जा सकता है और वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सैयारा एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जो 18 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है, जो पहले आशिकी 2, एक विलन रिटर्न्स जैसे हिट रोमांटिक ड्रामास के लिए मशहूर हैं। लीड एक्टर्स में हैं आहान पांडे और अनीत पड्डा। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें इमोशनल और सोलफुल लव स्टोरी दिखाती है जिसमें म्यूज़िक, पैशन और हार्ट ब्रेक का डीप ब्लेंड है। रोमांस, क्रिश और वानी के बीच बर्डिंग लव स्टोरी, उनकी केमिस्ट्री और इमोशनल बॉन्डिंग सेंट्रल थीम है। ओवरऑल अगर आपको आशिकी 2 और रॉकस्टार या एक विलन पसंद आई थी तो सैयारा भी आपके लिए परफेक्ट होगी। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये स्टोरी एक एस्पायरिंग सिंगर और लिरिसिस्ट के इमोशनल सफ़र को दिखाती है, जहां उनका प्यार उनका क्रिएटिव ड्रामा से तक्कार है।
बैकग्राउंड म्यूजिक इंडस्ट्री का है, जिसमें इमोशनल डेप्थ और म्यूजिकल पैशन का रेयर ब्लेंड है, जो इसे दूसरी लव स्टोरी से अलग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने रिलीज होते ही नेटिजन्स और साइन लवर्स में आशिकी 2 जैसे वाइब जगाई और काफ़ी लोग फिल्म को आशिकी 3 जैसे कहने लगे। ट्रेलर ने उन्हें इमोशनल नॉस्टैल्जिया फील कराया। सेलिब्रिटी से एंडोर्समेंट्स आए। सलमान खान ने ट्रेलर अपने सोशल स्टोरीज में रीपोस्ट किया और डेब्यूटेंट्स आहान एंड अनीत को गुड लक बोला। संदीप रेड्डी वांगा ने कहा, इट्स प्योरली मोहित मैजिक। आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर, अर्जुन कपूर जैसे सेलेब्स ने टीजर ट्रेलर पे प्रेस दिया, स्पेशली म्यूजिक और इमोशनल टोन के लिए। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को विजुअली पॉलिश्ड और इमोशनली एवोकेटेड बताया। कुछ रिव्यूअर्स ने मेंशन किया कि नैरेटिव फैमिली वेयर लग सकता है, पर फ्रेश कास्ट और साउंड ट्रैक से एक इमेजिंग फील मिलती है। ट्रेलर का स्टैंड आउट एलिमेंट फिल्म का साउंड ट्रैक था। पावरफुल म्यूजिकल स्निपेट्स ने ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट कर दिया। ओवरऑल ट्रेलर ने एक इमोशनल टोन, रोमांटिक वाइब इस्टेब्लिश किया, जिसमें ऑडियंस और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग बज़ और हाई एंटिसिपेशंस को जन्म दिया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है क्रिश कपूर आहान पांडे के कैरेक्टर से, जो एक स्ट्रगलिंग सिंगर है और मुंबई के एक छोटे से लाइव म्यूजिक कैफ़े में परफॉर्म करता है। उसकी आवाज़ में दर्द है और चेहरे पे एक उदासी, जिससे पता चलता है कि उसके अंदर एक बड़ी कहानी और अधूरा सपना छुपा हुआ है। एक रेनी नाइट के सीन में वो एक पुरानी डायरी से कुछ पुराने लिरिक्स पढ़ रहा होता है और तभी होती है वानी बत्रा की ड्रामेटिक एंट्री, जो एक एस्पायरिंग लिरिसिस्ट हैं और अपने लिखे हुए शब्दों को जिंदा करना चाहती हैं किसी परफेक्ट आवाज़ के साथ। पहला इंप्रेशन, पहले 10 मिनट में ही ऑडियंस को इमोशनली इंगेज कर लेते हैं और क्रिश वानी की मुलाकात एक पोएटिक सा फील देती है। बैकग्राउंड स्कोर और क्रिश की आवाज़ पहले सीन में ही इम्पैक्ट डालती है और म्यूजिक लवर्स तुरंत जुड़ जाते हैं। सिनेमेटोग्राफी रेनी स्ट्रीट्स, नाइट कैफेज और डिम लाइट्स के जरिए एक ड्रीमी एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। ओवरऑल स्टोरी स्टार्ट होती है क्रिश कपूर के ब्रोकन येट सोलफुल सफ़र से, जहां एक लाइफ कैफ़े और रेनी नाइट्स का सेटिंग होता है। जब वानी की एंट्री होती है तो उन दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होने लगती है। पहला इंप्रेशन एक्सट्रीमली इमोशनल, पोएटिक और म्यूजिकली रिच फील देता है, जिसमें मोहित सूरी का सिग्नेचर रोमांटिक ड्रामा क्लियरली दिखाई देता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में वानी एक बड़ी क्रिएटिव लिरिसिस्ट लगती है, लेकिन स्टोरी में जैसे जैसे बढ़ती है पता चलता है कि उसके लिरिक्स किसी और के लिए नहीं, उसके खुद के पहले लव के लिए लिखे गए थे, जो एक ट्रेजिक ब्रेकअप और बिट्रेल से जुड़ा था। दूसरा, एक पावरफुल ट्विस्ट तब आता है जब रिवील होता है कि क्रिश का रियल नाम करण कपूर है और वो एक पॉपुलर सिंगर फादर का बेटा है, जिसकी वजह से वो हमेशा अपनी पहचान छुपाकर स्ट्रगल करता है ताकि लोग उसकी आवाज़ उसके नाम से नहीं उसकी मेहनत से पहचानें। मूवी के सेकेंड हाफ में एक इमोशनली हैवी ट्विस्ट आता है। वानी को एक रेयर न्यूरोलॉजिकल इलनेस होती है, जिसमें उसका मेमोरी स्लोली फेड होने लगता है, सेम एज अ मोमेंट टू रिमेंबर स्टाइल। चौथा, फाइनल ट्विस्ट तब आता है जब क्रिश एक इंटरनेशनल म्यूजिक लेवल ऑडिशन जीत सकता है, लेकिन वानी की डिटेरियोरेटिंग हेल्थ और मेमोरी लॉस के चलते वो अपने ड्रीम्स को छोड़ देता है ताकि वो उसके लास्ट यादों में सदा के लिए जिंदा रहे। ओवरऑल मूवी का एंड में वानी अपने लास्ट लिरिक्स डायरी और क्रिश का नाम और उनका पहला मीटिंग मोमेंट लिख कर छोड़ती है और क्रिश वही लिरिक्स फाइनल स्टेज पर परफॉर्म में गाता है, जिससे पूरे थिएटर में इमोशनल साइलेंस छा जाता है। चलिए क्लाइमेक्स को ब्रेक डाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। वानी अब सर्व मेमोरी लॉस से जूझ रही होती है। क्रिश उसके साथ रहता है हर वक्त और रोज़ उसे पुरानी यादें सुनाता है, उनका फर्स्ट मीटिंग, उनका फेवरेट कैफ़े, उनकी लिखी हुई डायरी। दूसरा, वानी एक्सीडेंटली अपनी डायरी क्रिश को दे देती हैं। उस डायरी में वो आखिरी बार लिखती हैं, मुझे याद रहे या ना रहे पर मेरी आवाज़ में सिर्फ एक नाम रहेगा, क्रिश।
क्रिस एक नेशनल म्यूजिक कंपटीशन में ऑडिशन देता है, लेकिन परफॉर्म से पहले बैकस्टेज अनाउंसमेंट होता है, दिस इज नॉट फॉर फेम, इट्स फॉर समवन हु गेटिंग मी एवरी डे। लास्ट सीन में वानी एक काउच पर बैठी होती है, ब्लैंक स्टेयर के साथ। टीवी पे क्रिश का परफॉर्मेंस चल रहा होता है। जैसे ही वो सुनती हैं, उनकी आंखों में एक आंसू आता है। वानी क्रिश को भूल चुकी होती हैं, लेकिन उसका प्यार इतना गहरा था कि उसकी आवाज़ सुनकर उसका दिल उसे फिर से पहचान लेता है। क्रिश ने अपने करियर और सपने सेक्रीफाइस किए ताकि वो वानी के साथ रह सके। उसने अपनी लाइफ के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए स्टेज चूज़ किया, लेकिन रीज़न उसके फेम नहीं वानी थी। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो क्रिश कपूर आहान पांडे, एक स्ट्रगलिंग बट पैशनेट सिंगर, इमोशनल, इंट्रोवर्टेड, डीपली लॉयल, अपनी आवाज़ से दुनिया जीतना चाहता है। हीरोइन वानी बत्रा, अनित पड्डा, इंस्पायरिंग लिरिसिस्ट विद अ पेनफुल पास्ट, क्रिएटिव, एक्सप्रेसिव, इमोशनली लेयर्ड, अपने लिखे हुए शब्दों को किसी परफेक्ट आवाज़ में ज़िंदा देखना चाहती हैं। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स आर्ट और इमोशन के फ्यूज़न से बने हैं। क्रिस अपने प्यार के लिए सपने छोड़ देता है और वानी अपने लिरिक्स के ज़रिए क्रिस को हमेशा के लिए याद रखने की कोशिश करती हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट अरमान वर्मा, म्यूजिक लेवल ओनर, एक पावरफुल म्यूजिक प्रोड्यूसर जो क्रिस को फेम का शॉर्टकट ऑफर करता है, लेकिन वानी को इग्नोर करने का कंडीशन पर। स्टोरी पर इफेक्ट, क्रिस को उसके मॉरल डिलेमास में डालता है, सक्सेस वर्सेस लव, वानी के लिरिक्स को रिजेक्ट करके उसके इमोशनल ब्रेकडाउन का इनडायरेक्ट रीज़न बनता है। ओवरऑल अरमान वर्मा फिजिकल विलन नहीं बल्कि इमोशनल एंड एथिकल एंटागोनिस्ट है, जो क्रिस और वानी के बीच एक वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है और स्टोरी को डीपर इमोशनल डायरेक्शन देता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। क्रिश का दोस्त, क्रिश का फन लविंग प्रैक्टिकल बेस्ट फ्रेंड। दूसरा वानी का मेंटर, लिटरेचर टीचर एंड एक्स लिरिसिस्ट। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर सैयारा में से बैकग्राउंड फिल नहीं करते बल्कि इमोशनल प्रोग्रेशन और टर्निंग पॉइंट्स के की ड्राइवर्स होते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 20 से 21 करोड़ का कलेक्शन किया। ओपनिंग वीकेंड पर 83 करोड़ प्लस, फर्स्ट वीक में 130 से 150 करोड़ प्लस, टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 220 करोड़ प्लस अप्रॉक्स। ओवरऑल सैयारा ने सिर्फ नए चेहरे लॉन्च नहीं किए बल्कि बॉक्स ऑफिस पर वो मैजिक दिखाया जो सभी आशिकी 2 ने किया था। एक इमोशनल लव स्टोरी, पावरफुल म्यूजिक और रियल परफॉर्मेंस के साथ 200 करोड़ प्लस का धमाका। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। यस राज फिल्म्स के डेब्यूट्स न्यूकमर्स जनरली 3 से 5 करोड़ चार्ज करते हैं, लेकिन आहान पांडे ने भी इतनी फीस चार्ज की। अनीत पड्डा, दोनों एक्टर्स के एग्जैक्ट फिगर ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुए हैं, सब एस्टिमेट्स इनसाइडर्स और मीडिया स्पेकुलेशंस पर बेस्ड हैं। ओवरऑल फिल्म का म्यूजिक स्टोरी का पार्ट बन जाता है, सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, हर सॉन्ग एक इमोशनल लेयर जोड़ता है क्रिश और वानी के बीच। आहान पांडे और अनित पड्डा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा मैच्योर लगे, उनकी आइज़ और साइलेंस में भी एक्टिंग थी, ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं थी, जो रेयर होता है न्यू एक्टर्स के लिए। ओवरऑल ये आइडिया कि जब इंसान भूल जाता है तो उसकी याद किसी गीत, कविता या आवाज़ में ज़िंदा रहती है, सैयारा को टूली यूनिक बनाता है। कहानी फैमिलियर हो सकती है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन, म्यूजिक इंटीग्रेशन और पोएटिक नैरेटिव इसे दूसरी रोमांटिक ड्रामा से अलग बनाता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2013 में आई हुई आशिकी 2, इमोशन ड्रिवन रोमांस प्लस ट्रेजेडी। दोनों फिल्म्स में म्यूजिक कोर इमोशन है और क्लाइमेक्स में सेक्रीफाइस और दर्द का एलिमेंट है। 2011 में आई हुई रॉकस्टार, लव एज इंस्पिरेशन फॉर आर्ट। क्रिस का म्यूजिक वानी के लिए ही बनता है, जस्ट लाइक जॉर्डन्स आर्ट इमर्ज्ड फ्रॉम हार्ट ब्रेक। ओवरऑल सैयारा एक फैमिलियर इमोशनल जोन में चलते हुए अभी अपनी सिंप्लिसिटी, फ्रेश पेयरिंग और पोएटिक नैरेटिव से एक अलग छाप छोड़ती है।
चलिए सपोर्टिंग शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म के लास्ट शूट पर एक बीटीएस वीडियो में मोहित सूरी टीयर अप हो जाते हैं जब पूरी टीम क्लैप और वार्म हग्स में एक दूसरे को हक करती है। आहान पांडे और अनिल पट्टा भी शादी के अटायर में इमोशनल हक करके शेयर करते हैं नजर आए हैं। ये मोमेंट टीम के डीप बॉन्ड को रिफ्लेक्ट करता है। मोहित सूरी इनिशियली हेजिटेंट द आहान पांडे टू लीड रोल देने के लिए कास्टिंग के दौरान आहान ने क्लब और बार सीन्स में अपनी ऑथेंटिसिटी एनर्जी दिखाई। फाइनली सूरी को उनकी वो स्पार्क मिली जो उनके रोल के लिए चाहिए थी। बायरफ का ये रूल था कि सॉन्ग और बैकग्राउंड स्कोर फाइनलाइज होने के बाद ही शूट शुरू होती है। मोहित ने कंफर्म किया कि सैयारा का सॉन्ग फाइनल होने तक कोई फिल्मिंग नहीं शुरू होती, जो उनकी म्यूजिक फर्स्ट विजन को दिखाता है। ओवरऑल सैयारा के शूट के दिनों में मोहित सूरी, आहान और वनीत का इमोशनल वॉर्प हग्स और मूड बीटीएस शूट्स ने स्टोरी को फील एक रियल लाइफ पोएम बनाया। कास्टिंग टेस्ट क्लब बार बॉक्स के थ्रू ऑथेंटिक बनाया गया और म्यूजिक फर्स्ट अप्रोच ने फिल्म के फाउंडेशन को सॉलिड किया। चलिए क्या बात करते हैं क्या मूवी का स्पेशल टच है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच उसकी सिंप्लिसिटी में गहराई है जो उसके बाकी रोमांटिक ड्रामा से अलग बनाता है। हर सॉन्ग कहानी का हिस्सा लगता है, बैकग्राउंड स्कोर स्टोरी को आगे बढ़ाता है, सिर्फ फिलर नहीं लगता। डायलॉग से ज़्यादा इमोशंस, आई कॉन्टेक्ट, साइलेंस और रेन सोक्ड सीन्स के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं। रेन, शेडोज और स्लो मोशन शॉट्स ने एक पोएटिक रियलिज्म क्रिएट किया, स्पेशली डेब्यूट एक्टर्स के लिए। ओवरऑल सैयारा एक ऐसी फिल्म है जहां म्यूजिक, साइलेंस और इमोशंस मिलकर एक दिल छू जाने वाला सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाता है, बिना ज़्यादा ड्रामा के, बस सच्चा प्यार दिखाते हुए। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, सेक्रीफाइस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। इमोशनल कनेक्ट, फिल्म ऑडियंस को साइलेंट लव, हार्ट ब्रेक और सेक्रीफाइस के जरिए टच करती है, बिना लव ड्रामा के, रॉ इमोशंस के थ्रू। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, ये फिल्म दिखाती है कि सपने और प्यार एक ही सफ़र का हिस्सा होते हैं और कभी कभी दो लोग एक दूसरे के लिए खुद को तोड़ देते हैं ताकि दूसरा पूरा हो सके। ओवरऑल सैयारा दिखाती है कि असली प्यार में कभी कभी पास रहकर नहीं, दूर रहकर भी किसी के साथ दिया जा सकता है और वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सैयारा एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जो 18 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है, जो पहले आशिकी 2, एक विलन रिटर्न्स जैसे हिट रोमांटिक ड्रामास के लिए मशहूर हैं। लीड एक्टर्स में हैं आहान पांडे और अनीत पड्डा। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें इमोशनल और सोलफुल लव स्टोरी दिखाती है जिसमें म्यूज़िक, पैशन और हार्ट ब्रेक का डीप ब्लेंड है। रोमांस, क्रिश और वानी के बीच बर्डिंग लव स्टोरी, उनकी केमिस्ट्री और इमोशनल बॉन्डिंग सेंट्रल थीम है। ओवरऑल अगर आपको आशिकी 2 और रॉकस्टार या एक विलन पसंद आई थी तो सैयारा भी आपके लिए परफेक्ट होगी। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये स्टोरी एक एस्पायरिंग सिंगर और लिरिसिस्ट के इमोशनल सफ़र को दिखाती है जहां उनका प्यार उनका क्रिएटिव ड्रामा से तक्कार है। बैकग्राउंड म्यूजिक इंडस्ट्री का है जिसमें इमोशनल डेप्थ और म्यूजिकल पैशन का रेयर ब्लेंड है जो इसे दूसरी लव स्टोरी से अलग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने रिलीज़ होते ही नेटिजन्स और साइन लवर्स में आशिकी 2 जैसे वाइब जगाई और काफ़ी लोग फिल्म को आशिकी 3 जैसे कहने लगे। ट्रेलर ने उन्हें इमोशनल नॉस्टैल्जिया फील कराया। सेलिब्रिटी से एंडोर्समेंट्स आए। सलमान खान ने ट्रेलर अपने सोशल स्टोरीज में रीपोस्ट किया और डेब्यूटेंट्स आहान एंड अनीत को गुड लक बोला। संदीप रेड्डी वांगा ने कहा, इट्स प्योरली मोहित सूरीज मैजिक। आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर, अर्जुन कपूर जैसे सेलेब्स ने टीजर ट्रेलर पे प्रेस दिया, स्पेशली म्यूजिक और इमोशनल टोन के लिए। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को विजुअली पॉलिश्ड और इमोशनली एवोकेटेड बताया। कुछ रिव्यूअर्स ने मेंशन किया कि नैरेटिव फैमिली वेयर लग सकता है, पर फ्रेश कास्ट और साउंड ट्रैक से एक इमेजिंग फील
मिलती है। ट्रेलर का स्टैंड आउट एलिमेंट फिल्म का साउंड ट्रैक था। पावरफुल म्यूजिकल सिनेस्पेट्स ने ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट कर दिया। ओवरऑल ट्रेलर ने एक इमोशनल टोन रोमांटिक वाइब इस्टेब्लिश किया, जिसमें ऑडियंस और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग बज़ और हाई एंटिसिपेशंस को जन्म दिया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है क्रिश कपूर आहान पांडे के कैरेक्टर से, जो एक स्ट्रगलिंग सिंगर है और मुंबई के एक छोटे से लाइव म्यूजिक कैफे में परफॉर्म करता है। उसकी आवाज़ में दर्द है और चेहरे पे एक उदासी, जिससे पता चलता है कि उसके अंदर एक बड़ी कहानी और अधूरा सपना छुपा हुआ है। एक रेनी नाइट के सीन में वो एक पुरानी डायरी से कुछ पुराने लिरिक्स पढ़ रहा होता है और तभी होती है वानी बत्रा की ड्रामेटिक एंट्री, जो एक एस्पायरिंग लिरिसिस्ट हैं और अपने लिखे हुए शब्दों को जिंदा करना चाहती हैं किसी परफेक्ट आवाज़ के साथ। पहला इम्प्रेशन, पहले 10 मिनट में ही ऑडियंस को इमोशनली इंगेज कर लेते हैं और क्रिश वानी की मुलाकात एक पोएटिक सा फील देती है। बैकग्राउंड स्कोर और क्रिश की आवाज़ पहले सीन में ही इम्पैक्ट डालती है और म्यूजिक लवर्स तुरंत जुड़ जाते हैं। सिनेमेटोग्राफी रेनी स्ट्रीट्स, नाइट कैफेज और डिम लाइट्स के जरिए एक ड्रीमी एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। ओवरऑल स्टोरी स्टार्ट होती है क्रिश कपूर के ब्रोकन येट सोलफुल सफ़र से, जहां एक लाइव कैफ़े और रेनी नाइट्स का सेटिंग होता है। जब वानी की एंट्री होती है तो उन दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होने लगती है। पहला इंप्रेशन एक्सट्रीमली इमोशनल, पोएटिक और म्यूजिकली रिच फील देता है, जिसमें मोहित सूरी का सिग्नेचर रोमांटिक ड्रामा क्लियरली दिखाई देता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में वानी एक बड़ी क्रिएटिव लिरिसिस्ट लगती है, लेकिन स्टोरी में जैसे जैसे बढ़ती है पता चलता है कि उसके लिरिक्स किसी और के लिए नहीं, उसके खुद के पहले लव के लिए लिखे गए थे, जो एक ट्रेजिक ब्रेकअप और बिट्रेल से जुड़ा था। दूसरा, एक पावरफुल ट्विस्ट तब आता है जब रिवील होता है कि क्रिश का रियल नाम करण कपूर है और वो एक पॉपुलर सिंगर फादर का बेटा है, जिसकी वजह से वो हमेशा अपनी पहचान छुपाकर स्ट्रगल करता है ताकि लोग उसकी आवाज़ उसके नाम से नहीं उसकी मेहनत से पहचानें। मूवी के सेकेंड हाफ में एक इमोशनली हैवी ट्विस्ट आता है। वानी को एक रेयर न्यूरोलॉजिकल इलनेस होती है, जिसमें उसका मेमोरी स्लोली फेड होने लगता है, सेम एज अ मोमेंट टू रिमेंबर स्टाइल। चौथा, फाइनल ट्विस्ट तब आता है जब क्रिश एक इंटरनेशनल म्यूजिक लेवल ऑडिशन जीत सकता है, लेकिन वानी की डिटेरियोरेटिंग हेल्थ और मेमोरी लॉस के चलते वो अपने ड्रीम्स को छोड़ देता है ताकि वो उसके लास्ट यादों में सदा के लिए जिंदा रहे। ओवरऑल मूवी का एंड में वानी अपने लास्ट लिरिक्स डायरी और क्रिश का नाम और उनका पहला मीटिंग मोमेंट लिख कर छोड़ती है और क्रिश वही लिरिक्स फाइनल स्टेज पर परफॉर्म में गाता है, जिससे पूरे थिएटर में इमोशनल साइलेंस छा जाता है। चलिए क्लाइमेक्स को ब्रेक डाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। वानी अब सर्व मेमोरी लॉस से जूझ रही होती है। क्रिश उसके साथ रहता है हर वक्त और रोज़ उसे पुरानी यादें सुनाता है, उनका फर्स्ट मीटिंग, उनका फेवरेट कैफ़े, उनकी लिखी हुई डायरी। दूसरा, वानी एक्सीडेंटली अपनी डायरी क्रिश को दे देती हैं। उस डायरी में वो आखिरी बार लिखती हैं, मुझे याद रहे या ना रहे पर मेरी आवाज़ में सिर्फ एक नाम रहेगा, क्रिश। क्रिश एक नेशनल म्यूज़िक कंपटीशन में ऑडिशन देता है, लेकिन परफॉर्म से पहले बैकस्टेज अनाउंसमेंट होता है, दिस इज़ नॉट फॉर फेम, इट्स फॉर समवन हु गेटिंग मी एवरी डे। लास्ट सीन में वानी एक काउच पर बैठी होती है ब्लैंक स्टेयर के साथ। टीवी पे क्रिश का परफॉर्मेंस चल रहा होता है। जैसे ही वो सुनती हैं उनकी आंखों में एक आंसू आता है। वानी क्रिश को भूल चुकी होती हैं, लेकिन उसका प्यार इतना गहरा था कि उसकी आवाज़ सुनकर उसका दिल उसे फिर से पहचान लेता है। क्रिश ने अपने करियर और सपने सेक्रीफाइस किए ताकि वो वानी के साथ रह सके। उसने अपनी लाइफ के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए स्टेज चूज़ किया, लेकिन रीज़न उसके फेम नहीं वानी थी। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो क्रिश कपूर आहान पांडे, एक स्ट्रगलिंग बट पैशनेट सिंगर, इमोशनल, इंट्रोवर्टेड, डीपली लॉयल, अपनी आवाज़ से दुनिया जीतना चाहता है। हीरोइन वानी बत्रा, अनित
Padda, inspiring lyricist with a painful past, creative, expressive, emotionally layered, अपने लिखे हुए शब्दों को किसी परफेक्ट आवाज़ में जिंदा देखना चाहती हैं। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स आर्ट और इमोशन के फ्यूजन से बने हैं। क्रिस अपने प्यार के लिए सपने छोड़ देता है और वानी अपने लिरिक्स के ज़रिए क्रिस को हमेशा के लिए याद रखने की कोशिश करती हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट अरमान वर्मा, म्यूजिक लेवल ओनर, एक पावरफुल म्यूजिक प्रोड्यूसर जो क्रिस को फेम का शॉर्टकट ऑफर करता है लेकिन वानी को इग्नोर करने का कंडीशन पर। स्टोरी पर इफेक्ट क्रिस को उसके मॉरल डिलेमास में डालता है। सक्सेस वर्सेस लव, वानी के लिरिक्स को रिजेक्ट करके उसके इमोशनल ब्रेकडाउन का इनडायरेक्ट रीज़न बनता है। ओवरऑल अरमान वर्मा फिजिकल विलन नहीं बल्कि इमोशनल एंड एथिकल एंटागोनिस्ट है जो क्रिस और वानी के बीच एक वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है और स्टोरी को डीपर इमोशनल डायरेक्शन देता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। क्रिस का दोस्त, क्रिस का फन लविंग प्रैक्टिकल बेस्ट फ्रेंड। दूसरा वानी का मेंटर, लिटरेचर टीचर एंड एक्स लिरिसिस्ट। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर सैयारा में सिर्फ बैकग्राउंड फिल नहीं करते बल्कि इमोशनल प्रोग्रेशन और टर्निंग पॉइंट्स के की ड्राइवर्स होते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 20 से 21 करोड़ का कलेक्शन किया। ओपनिंग वीकेंड पर 83 करोड़ प्लस, फर्स्ट वीक में 130 से 150 करोड़ प्लस, टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 220 करोड़ प्लस अप्रॉक्स। ओवरऑल सैयारा ने सिर्फ नए चेहरे लॉन्च नहीं किए बल्कि बॉक्स ऑफिस पर वो मैजिक दिखाया जो सभी आशिकी 2 ने किया था। एक इमोशनल लव स्टोरी, पावरफुल म्यूजिक और रियल परफॉर्मेंस के साथ 200 करोड़ प्लस का धमाका। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। यस राज फिल्म्स के डेब्यूट्स न्यूकमर्स जनरली 3 से 5 करोड़ चार्ज करते हैं लेकिन आहान पांडे ने भी इतनी फीस चार्ज की। अनीत पड्डा, दोनों एक्टर्स के एग्जैक्ट फिगर ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुए हैं। सब एस्टिमेट्स इनसाइडर्स और मीडिया स्पेकुलेशंस पर बेस्ड हैं। ओवरऑल फिल्म का म्यूजिक स्टोरी का पार्ट बन जाता है, सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, हर सॉन्ग एक इमोशनल लेयर जोड़ता है क्रिस और वानी के बीच। आहान पांडे और अनीत पड्डा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा मैच्योर लगे, उनकी आइज़ और साइलेंस में भी एक्टिंग थी। ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं थी जो रेयर होता है न्यू एक्टर्स के लिए। ओवरऑल ये आइडिया कि जब इंसान भूल जाता है तो उसकी याद किसी गीत, कविता या आवाज़ में ज़िंदा रहती है, सैयारा को ट्रूली यूनिक बनाता है। कहानी फैमिलियर हो सकती है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन, म्यूजिक इंटीग्रेशन और पोएटिक नैरेटिव इसे दूसरी रोमांटिक ड्रामा से अलग बनाता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2013 में आई हुई आशिकी 2, इमोशन ड्रिवन रोमांस प्लस ट्रेजेडी। दोनों फिल्म्स में म्यूजिक कोर इमोशन है और क्लाइमेक्स में सेक्रीफाइस और दर्द का एलिमेंट है। 2011 में आई हुई रॉकस्टार, लव एज इंस्पिरेशन फॉर आर्ट। क्रिस का म्यूजिक वानी के लिए ही बनता है, जस्ट लाइक जॉर्डन्स आर्ट इमर्ज्ड फ्रॉम हार्ट ब्रेक। ओवरऑल सैयारा एक फैमिलियर इमोशनल जोन में चलते हुए अभी अपनी सिंप्लिसिटी, फ्रेश पेयरिंग और पोएटिक नैरेटिव से एक अलग छाप छोड़ती है। चलिए सपोर्टिंग शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म के लास्ट शूट पर एक BTS वीडियो में मोहित सूरी टीयर अप हो जाते हैं जब पूरी टीम क्लैप और वार्म हग्स में एक दूसरे को हक करती है। आहान पांडे और अनिल पट्टा भी शादी के अटायर में इमोशनल हक करके शेयर करते हैं नजर आए हैं। ये मोमेंट टीम के डीप बॉन्ड को रिफ्लेक्ट करता है। मोहित सूरी इनिशियली हेजिटेंट द आहान पांडे टू लीड रोल देने के लिए, कास्टिंग के दौरान आहान ने क्लब और बार सीन्स में अपनी ऑथेंटिसिटी एनर्जी दिखाई। फाइनली सूरी को उनकी वो स्पार्क मिली जो उनके रोल के लिए चाहिए थी। BRF का ये रूल था कि सॉन्ग और बैकग्राउंड स्कोर फाइनलाइज होने के बाद ही शूट शुरू होती है। मोहित ने कंफर्म किया कि सैयारा का सॉन्ग फाइनल होने तक कोई फिल्मिंग नहीं शुरू होती, जो उनकी म्यूजिक फर्स्ट विजन को दिखाता है। ओवरऑल सैयारा के शूट के दिनों में मोहित सूरी, आहान और वनीत का इमोशनल वॉप हग्स और मूड
BTS शूट्स ने स्टोरी को फील एक रियल लाइफ पोएम बनाया। कास्टिंग टेस्ट क्लब बार बॉक्स के थ्रू ऑथेंटिक बनाया गया और म्यूजिक फर्स्ट अप्रोच ने फिल्म के फाउंडेशन को सॉलिड किया। चलिए क्या बात करते हैं, क्या मूवी का स्पेशल टच है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच उसकी सिंप्लिसिटी में गहराई है जो उसके बाकी रोमांटिक ड्रामा से अलग बनाता है। हर सॉन्ग कहानी का हिस्सा लगता है, बैकग्राउंड स्कोर स्टोरी को आगे बढ़ाता है, सिर्फ फिलर नहीं लगता। डायलॉग से ज़्यादा इमोशंस, आई कॉन्टेक्ट, साइलेंस और रेन सोक्ड सीन्स के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं। रेन, शेडोज और स्लो मोशन शॉट्स ने एक पोएटिक रियलिज्म क्रिएट किया, स्पेशली डेब्यूट एक्टर्स के लिए। ओवरऑल सैयारा एक ऐसी फिल्म है जहां म्यूजिक, साइलेंस और इमोशंस मिलकर एक दिल छू जाने वाला सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाता है, बिना ज़्यादा ड्रामा के, बस सच्चा प्यार दिखाते हुए। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, सेक्रीफाइस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। इमोशनल कनेक्ट, फिल्म ऑडियंस को साइलेंट लव, हार्ट ब्रेक और सेक्रीफाइस के जरिए टच करती है, बिना लव ड्रामा के, रॉ इमोशंस के थ्रू। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, ये फिल्म दिखाती है कि सपने और प्यार एक ही सफ़र का हिस्सा होते हैं और कभी कभी दो लोग एक दूसरे के लिए खुद को तोड़ देते हैं ताकि पूरा हो सके। ओवरऑल सैयारा दिखाती है कि असली प्यार में कभी कभी पास रहकर नहीं, दूर रहकर भी किसी के साथ दिया जा सकता है और वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सैयारा एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जो 18 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है जो पहले आशिकी 2, एक विलन रिटर्न्स जैसे हिट रोमांटिक ड्रामास के लिए मशहूर हैं। लीड एक्टर्स में हैं आहान पांडे और अनीत पड्डा। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें इमोशनल और सोलफुल लव स्टोरी दिखाती है जिसमें म्यूज़िक, पैशन और हार्ट ब्रेक का डीप ब्लेंड है। रोमांस, क्रिश और वानी के बीच बर्डिंग लव स्टोरी, उनकी केमिस्ट्री और इमोशनल बॉन्डिंग सेंट्रल थीम है। ओवरऑल अगर आपको आशिकी 2 और रॉकस्टार या एक विलन पसंद आई थी तो सैयारा भी आपके लिए परफेक्ट होगी। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये स्टोरी एक एस्पायरिंग सिंगर और लिरिसिस्ट के इमोशनल सफ़र को दिखाती है जहां उनका प्यार उनका क्रिएटिव ड्रामा से तक्कार है। बैकग्राउंड म्यूजिक इंडस्ट्री का है जिसमें इमोशनल डेप्थ और म्यूजिकल पैशन का रेयर ब्लेंड है जो इसे दूसरी लव स्टोरी से अलग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने रिलीज़ होते ही नेटिजन्स और साइन लवर्स में आशिकी 2 जैसे वाइब जगाई और काफ़ी लोग फिल्म को आशिकी 3 जैसे कहने लगे। ट्रेलर ने उन्हें इमोशनल नॉस्टैल्जिया फील कराया। सेलिब्रिटी से एंडोर्समेंट्स आए। सलमान खान ने ट्रेलर अपने सोशल स्टोरीज में रीपोस्ट किया और डेब्यूटेंट्स आहान एंड अनीत को गुड लक बोला। संदीप रेड्डी वांगा ने कहा, इट्स प्योरली मोहित सूरीज मैजिक। आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर, अर्जुन कपूर जैसे सेलेब्स ने टीजर ट्रेलर पे प्रेस दिया, स्पेशली म्यूजिक और इमोशनल टोन के लिए। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को विजुअली पॉलिश्ड और इमोशनली एवोकेटेड बताया। कुछ रिव्यूअर्स ने मेंशन किया कि नैरेटिव फैमिली वेयर लग सकता है पर फ्रेश कास्ट और साउंड ट्रैक से एक इमेजिंग फील मिलती है। ट्रेलर का स्टैंड आउट एलिमेंट फिल्म का साउंड ट्रैक था। पावरफुल म्यूजिकल सिनेस्पेट्स ने ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट कर दिया। ओवरऑल ट्रेलर ने एक इमोशनल टोन, रोमांटिक वाइब इस्टेब्लिश किया जिसमें ऑडियंस और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग बज़ और हाई एंटिसिपेशंस को जन्म दिया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है क्रिश कपूर आहान पांडे के कैरेक्टर से जो एक स्ट्रगलिंग सिंगर है और मुंबई के एक छोटे से लाइव म्यूजिक कैफ़े में परफॉर्म करता है। उसकी आवाज़ में दर्द है और चेहरे पे एक उदासी, जिससे पता चलता है कि उसके अंदर एक बड़ी कहानी और अधूरा सपना छुपा हुआ है। एक रेनी नाइट के सीन में वो एक पुरानी डायरी से कुछ पुराने लिरिक्स पढ़ रहा होता है और तभी होती है वानी बत्रा की ड्रामेटिक एंट्री जो एक एस्पायरिंग लिरिसिस्ट हैं और अपने लिखे हुए शब्दों को ज़िंदा करना चाहती हैं किसी परफेक्ट आवाज़ के साथ।
पहला इम्प्रेशन, पहले 10 मिनट में ही ऑडियंस को इमोशनली इंगेज कर लेते हैं और क्रिस वानी की मुलाकात एक पोएटिक सा फील देती है। बैकग्राउंड स्कोर और क्रिस की आवाज़ पहले सीन में ही इम्पैक्ट डालती है और म्यूजिक लवर्स तुरंत जुड़ जाते हैं। सिनेमेटोग्राफी रेनी स्ट्रीट्स, नाइट कैफ़ेज़ और डिम लाइट्स के ज़रिए एक ड्रीमी एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। ओवरऑल स्टोरी स्टार्ट होती है क्रिस कपूर के ब्रोकन येट सोलफुल सफ़र से, जहां एक लाइफ कैफ़े और रेनी नाइट्स का सेटिंग होता है। जब वानी की एंट्री होती है तो उन दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होने लगती है। पहला इंप्रेशन एक्सट्रीमली इमोशनल, पोएटिक और म्यूजिकली रिच फील देता है, जिसमें मोहित सूरी का सिग्नेचर रोमांटिक ड्रामा क्लियरली दिखाई देता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में वानी एक बड़ी क्रिएटिव लिरिसिस्ट लगती है, लेकिन स्टोरी में जैसे जैसे बढ़ती है पता चलता है कि उसके लिरिक्स किसी और के लिए नहीं, उसके खुद के पहले लव के लिए लिखे गए थे, जो एक ट्रेजिक ब्रेकअप और बिट्रेल से जुड़ा था। दूसरा, एक पावरफुल ट्विस्ट तब आता है जब रिवील होता है कि क्रिस का रियल नाम करण कपूर है और वो एक पॉपुलर सिंगर फादर का बेटा है, जिसकी वजह से वो हमेशा अपनी पहचान छुपाकर स्ट्रगल करता है ताकि लोग उसकी आवाज़ उसके नाम से नहीं उसकी मेहनत से पहचानें। मूवी के सेकेंड हाफ में एक इमोशनली हैवी ट्विस्ट आता है। वानी को एक रेयर न्यूरोलॉजिकल इलनेस होती है जिसमें उसका मेमोरी स्लोली फेड होने लगता है, सेम एज अ मोमेंट टू रिमेंबर स्टाइल। चौथा, फाइनल ट्विस्ट तब आता है जब क्रिस एक इंटरनेशनल म्यूजिक लेवल ऑडिशन जीत सकता है, लेकिन वानी की डिटेरियोरेटिंग हेल्थ और मेमोरी लॉस के चलते वो अपने ड्रीम्स को छोड़ देता है ताकि वो उसके लास्ट यादों में सदा के लिए जिंदा रहे। ओवरऑल मूवी का एंड में वानी अपने लास्ट लिरिक्स डायरी और क्रिस का नाम और उनका पहला मीटिंग मोमेंट लिख कर छोड़ती है और क्रिस वही लिरिक्स फाइनल स्टेज पर परफॉर्म में गाता है, जिससे पूरे थिएटर में इमोशनल साइलेंस छा जाता है। चलिए क्लाइमेक्स को ब्रेक डाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। वानी अब सर्व मेमोरी लॉस से जूझ रही होती है। क्रिस उसके साथ रहता है हर वक्त और रोज़ उसे पुरानी यादें सुनाता है, उनका फर्स्ट मीटिंग, उनका फेवरेट कैफ़े, उनकी लिखी हुई डायरी। दूसरा, वानी एक्सीडेंटली अपनी डायरी क्रिस को दे देती हैं। उस डायरी में वो आखिरी बार लिखती हैं, मुझे याद रहे या ना रहे पर मेरी आवाज़ में सिर्फ एक नाम रहेगा, क्रिस। क्रिस एक नेशनल म्यूज़िक कंपटीशन में ऑडिशन देता है, लेकिन परफॉर्म से पहले बैकस्टेज अनाउंसमेंट होता है, दिस इज़ नॉट फॉर फेम, इट्स फॉर समवन हु गेटिंग मी एवरी डे। लास्ट सीन में वानी एक काउच पर बैठी होती है ब्लैंक स्टेयर के साथ। टीवी पे क्रिस का परफॉर्मेंस चल रहा होता है। जैसे ही वो सुनती हैं उनकी आंखों में एक आंसू आता है। वानी क्रिस को भूल चुकी होती हैं, लेकिन उसका प्यार इतना गहरा था कि उसकी आवाज़ सुनकर उसका दिल उसे फिर से पहचान लेता है। क्रिस ने अपने करियर और सपने सेक्रीफाइस किए ताकि वो वानी के साथ रह सके। उसने अपनी लाइफ के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए स्टेज चूज़ किया, लेकिन रीज़न उसके फेम नहीं वानी थी। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो क्रिस कपूर आहान पांडे, एक स्ट्रगलिंग बट पैशनेट सिंगर, इमोशनल, इंट्रोवर्टेड, डीपली लॉयल, अपनी आवाज़ से दुनिया जीतना चाहता है। हीरोइन वानी बत्रा, अनित पड्डा, एस्पायरिंग लिरिसिस्ट विथ अ पेनफुल पास्ट, क्रिएटिव, एक्सप्रेसिव, इमोशनली लेयर्ड, अपने लिखे हुए शब्दों को किसी परफेक्ट आवाज़ में ज़िंदा देखना चाहती हैं। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स आर्ट और इमोशन के फ्यूज़न से बने हैं। क्रिस अपने प्यार के लिए सपने छोड़ देता है और वानी अपने लिरिक्स के ज़रिए क्रिस को हमेशा के लिए याद रखने की कोशिश करती हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट अरमान वर्मा, म्यूजिक लेवल ओनर, एक पावरफुल म्यूजिक प्रोड्यूसर जो क्रिस को फेम का शॉर्टकट ऑफर करता है, लेकिन वानी को इग्नोर करने का कंडीशन पर। स्टोरी पर इफेक्ट, क्रिस को उसके मॉरल डिलेमास में डालता है, सक्सेस वर्सेस लव, वानी के लिरिक्स को रिजेक्ट करके उसके इमोशनल ब्रेकडाउन का इनडायरेक्ट रीज़न बनता है। ओवरऑल अरमान वर्मा फिजिकल विलन नहीं बल्कि इमोशनल एंड एथिकल एंटागोनिस्ट है जो क्रिस और वानी के बीच एक वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है और स्टोरी को डीपर इमोशनल डायरेक्शन देता है।
चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। क्रिश का दोस्त, क्रिश का फन लविंग प्रैक्टिकल बेस्ट फ्रेंड। दूसरा वानी का मेंटर, लिटरेचर टीचर एंड एक्स लिरिसिस्ट। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर सैयारा में से बैकग्राउंड फिल नहीं करते बल्कि इमोशनल प्रोग्रेशन और टर्निंग पॉइंट्स के की ड्राइवर्स होते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 20 से 21 करोड़ का कलेक्शन किया। ओपनिंग वीकेंड पर 83 करोड़ प्लस, फर्स्ट वीक में 130 से 150 करोड़ प्लस, टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 220 करोड़ प्लस अप्रॉक्स। ओवरऑल सैयारा ने सिर्फ नए चेहरे लॉन्च नहीं किए बल्कि बॉक्स ऑफिस पर वो मैजिक दिखाया जो सभी आशिकी 2 ने किया था। एक इमोशनल लव स्टोरी, पावरफुल म्यूजिक और रियल परफॉर्मेंस के साथ 200 करोड़ प्लस का धमाका। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। यस राज फिल्म्स के डेब्यूट्स न्यूकमर्स जनरली 3 से 5 करोड़ चार्ज करते हैं, लेकिन आहान पांडे ने भी इतनी फीस चार्ज की। अनीत पड्डा, दोनों एक्टर्स के एग्जैक्ट फिगर ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुए हैं। सब एस्टिमेट्स इनसाइडर्स और मीडिया स्पेकुलेशंस पर बेस्ड हैं। ओवरऑल फिल्म का म्यूजिक स्टोरी का पार्ट बन जाता है, सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, हर सॉन्ग एक इमोशनल लेयर जोड़ता है क्रिश और वानी के बीच। आहान पांडे और अनित पड्डा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा मैच्योर लगे, उनकी आइज और साइलेंस में भी एक्टिंग थी। ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं थी, जो रेयर होता है न्यू एक्टर्स के लिए। ओवरऑल ये आइडिया कि जब इंसान भूल जाता है तो उसकी याद किसी गीत, कविता या आवाज़ में ज़िंदा रहती है, सैयारा को टूली यूनिक बनाता है। कहानी फैमिलियर हो सकती है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन, म्यूजिक इंटीग्रेशन और पोएटिक नैरेटिव इसे दूसरी रोमांटिक ड्रामा से अलग बनाता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2013 में आई हुई आशिकी 2, इमोशन ड्रिवन रोमांस प्लस ट्रेजेडी। दोनों फिल्म्स में म्यूजिक कोर इमोशन है और क्लाइमेक्स में सेक्रीफाइस और दर्द का एलिमेंट है। 2011 में आई हुई रॉकस्टार, लव एज इंस्पिरेशन फॉर आर्ट। क्रिस का म्यूजिक वानी के लिए ही बनता है, जस्ट लाइक जॉर्डन्स आर्ट इमर्ज्ड फ्रॉम हार्ट ब्रेक। ओवरऑल सैयारा एक फैमिलियर इमोशनल जोन में चलते हुए अभी अपनी सिंप्लिसिटी, फ्रेश पेयरिंग और पोएटिक नैरेटिव से एक अलग छाप छोड़ती है। चलिए सपोर्टिंग शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म के लास्ट शूट पर एक बीटीएस वीडियो में मोहित सूरी टीयर अप हो जाते हैं जब पूरी टीम क्लैप और वार्म हग्स में एक दूसरे को हक करती है। आहान पांडे और अनिल पट्टा भी शादी के अटायर में इमोशनल हक करके शेयर करते हैं नजर आए हैं। ये मोमेंट टीम के डीप बॉन्ड को रिफ्लेक्ट करता है। मोहित सूरी इनिशियली हेजिटेंट द आहान पांडे टू लीड रोल देने के लिए, कास्टिंग के दौरान आहान ने क्लब और बार सीन्स में अपनी ऑथेंटिसिटी एनर्जी दिखाई। फाइनली सूरी को उनकी वो स्पार्क मिली जो उनके रोल के लिए चाहिए थी। बायरफ का ये रूल था कि सॉन्ग और बैकग्राउंड स्कोर फाइनलाइज होने के बाद ही शूट शुरू होती है। मोहित ने कंफर्म किया कि सैयारा का सॉन्ग फाइनल होने तक कोई फिल्मिंग नहीं शुरू होती, जो उनकी म्यूजिक फर्स्ट विजन को दिखाता है। ओवरऑल सैयारा के शूट के दिनों में मोहित सूरी, आहान और वनीत का इमोशनल वॉप हग्स और मूड बीटीएस शूट्स ने स्टोरी को फील एक रियल लाइफ पोएम बनाया। कास्टिंग टेस्ट क्लब बार बॉक्स के थ्रू ऑथेंटिक बनाया गया और म्यूजिक फर्स्ट अप्रोच ने फिल्म के फाउंडेशन को सॉलिड किया। चलिए क्या बात करते हैं क्या मूवी का स्पेशल टच है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच उसकी सिंप्लिसिटी में गहराई है जो उसके बाकी रोमांटिक ड्रामा से अलग बनाता है। हर सॉन्ग कहानी का हिस्सा लगता है, बैकग्राउंड स्कोर स्टोरी को आगे बढ़ाता है, सिर्फ फिलर नहीं लगता। डायलॉग से ज़्यादा इमोशंस, आई कॉन्टैक्ट, साइलेंस और रेन सोक्ड सीन्स के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं। रेन, शैडोज और स्लो मोशन शॉट्स ने एक पोएटिक रियलिज्म क्रिएट किया, स्पेशली डेब्यूट एक्टर्स के लिए। ओवरऑल सैयारा एक ऐसी फिल्म है जहां म्यूजिक, साइलेंस और इमोशंस मिलकर एक दिल छू जाने वाला सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाता है, बिना ज़्यादा ड्रामा के, बस सच्चा प्यार दिखाते हुए। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया।
Central message: sacrifice is the purest form of love. इमोशनल कनेक्ट: फिल्म ऑडियंस को साइलेंट लव, हार्टब्रेक और सेक्रीफाइस के जरिए टच करती है, बिना लव ड्रामा के रॉ इमोशंस के थ्रू। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट: ये फिल्म दिखाती है कि सपने और प्यार एक ही सफ़र का हिस्सा होते हैं और कभी कभी दो लोग एक दूसरे के लिए खुद को तोड़ देते हैं ताकि दूसरा पूरा हो सके। ओवरऑल सैयारा दिखाती है कि असली प्यार में कभी कभी पास रहकर नहीं, दूर रहकर भी किसी के साथ दिया जा सकता है और वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सैयारा एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जो 18 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है, जो पहले आशिकी 2, एक विलन रिटर्न्स जैसे हिट रोमांटिक ड्रामास के लिए मशहूर हैं। लीड एक्टर्स में हैं आहान पांडे और अनीत पड्डा। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें इमोशनल और सोलफुल लव स्टोरी दिखाती है जिसमें म्यूज़िक, पैशन और हार्ट ब्रेक का डीप ब्लेंड है। रोमांस, क्रिश और वानी के बीच बडिंग लव स्टोरी, उनकी केमिस्ट्री और इमोशनल बॉन्डिंग सेंट्रल थीम है। ओवरऑल अगर आपको आशिकी 2 और रॉकस्टार या एक विलन पसंद आई थी तो सैयारा भी आपके लिए परफेक्ट होगी। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये स्टोरी एक एस्पायरिंग सिंगर और लिरिसिस्ट के इमोशनल सफ़र को दिखाती है, जहां उनका प्यार उनका क्रिएटिव ड्रामास से तक्कार है। बैकग्राउंड म्यूज़िक इंडस्ट्री का है, जिसमें इमोशनल डेप्थ और म्यूज़िकल पैशन का रेयर ब्लेंड है, जो इसे दूसरी लव स्टोरी से अलग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने रिलीज़ होते ही नेटिजन्स और साइन लवर्स में आशिकी 2 जैसे वाइब जगाई और काफ़ी लोग फिल्म को आशिकी 3 जैसे कहने लगे। ट्रेलर ने उन्हें इमोशनल नॉस्टैल्जिया फील कराया। सेलिब्रिटी से एंडोर्समेंट्स आए। सलमान खान ने ट्रेलर अपने सोशल स्टोरीज में रीपोस्ट किया और डेब्यूटेंट्स आहान एंड अनीत को गुड लक बोला। संदीप रेड्डी वांगा ने कहा, इट्स प्योरली मोहित सूरीज मैजिक। आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर, अर्जुन कपूर जैसे सेलेब्स ने ट्रेलर पे प्रेस दिया, स्पेशली म्यूजिक और इमोशनल टोन के लिए। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को विजुअली पॉलिश्ड और इमोशनली एवोकेटेड बताया। कुछ रिव्यूअर्स ने मेंशन किया कि नैरेटिव फैमिली वेयर लग सकता है, पर फ्रेश कास्ट और साउंड ट्रैक से एक इमेजिंग फील मिलती है। ट्रेलर का स्टैंड आउट एलिमेंट फिल्म का साउंड ट्रैक था। पावरफुल म्यूजिकल स्निपेट्स ने ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट कर दिया। ओवरऑल ट्रेलर ने एक इमोशनल टोन, रोमांटिक वाइब स्टेब्लिश किया, जिसमें ऑडियंस और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग बज़ और हाई एंटिसिपेशंस को जन्म दिया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है क्रिश कपूर आहान पांडे के कैरेक्टर से, जो एक स्ट्रगलिंग सिंगर है और मुंबई के एक छोटे से लाइव म्यूजिक कैफ़े में परफॉर्म करता है। उसकी आवाज़ में दर्द है और चेहरे पे एक उदासी, जिससे पता चलता है कि उसके अंदर एक बड़ी कहानी और अधूरा सपना छुपा हुआ है। एक रेनी नाइट के सीन में वो एक पुरानी डायरी से कुछ पुराने लिरिक्स पढ़ रहा होता है और तभी होती है वानी बत्रा की ड्रामेटिक एंट्री, जो एक एस्पायरिंग लिरिसिस्ट हैं और अपने लिखे हुए शब्दों को ज़िंदा करना चाहती हैं किसी परफेक्ट आवाज़ के साथ। पहला इंप्रेशन, पहले 10 मिनट में ही ऑडियंस को इमोशनली इंगेज कर लेते हैं और क्रिश वानी की मुलाकात एक पोएटिक सा फील देती है। बैकग्राउंड स्कोर और क्रिश की आवाज़ पहले सीन में ही इम्पैक्ट डालती है और म्यूज़िक लवर्स तुरंत जुड़ जाते हैं। सिनेमेटोग्राफी रेनी स्ट्रीट्स, नाइट कैफ़ेज और डिम लाइट्स के ज़रिए एक ड्रीमी एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। ओवरऑल स्टोरी स्टार्ट होती है क्रिश कपूर के ब्रोकन येट सोलफुल सफ़र से, जहां एक लाइव कैफ़े और रेनी नाइट्स का सेटिंग होता है। जब वानी की एंट्री होती है तो उन दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होने लगती है। पहला इंप्रेशन एक्सट्रीमली इमोशनल, पोएटिक और म्यूजिकली रिच फील देता है, जिसमें मोहित सूरी का सिग्नेचर रोमांटिक ड्रामा क्लियरली दिखाई देता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में वानी एक बड़ी क्रिएटिव लिरिसिस्ट लगती है, लेकिन स्टोरी में जैसे जैसे बढ़ती है पता चलता है कि उसके लिरिक्स किसी और के लिए नहीं, उसके खुद के पहले लव के लिए लिखे गए थे।
जो एक ट्रेजिक ब्रेकअप और बिट्रेल से जुड़ा था। दूसरा, एक पावरफुल ट्विस्ट तब आता है जब रिवील होता है कि क्रिस का रियल नाम करण कपूर है और वो एक पॉपुलर सिंगर फादर का बेटा है, जिसकी वजह से वो हमेशा अपनी पहचान छुपाकर स्ट्रगल करता है ताकि लोग उसकी आवाज़ उसके नाम से नहीं उसकी मेहनत से पहचानें। मूवी के सेकेंड हाफ में एक इमोशनली हैवी ट्विस्ट आता है। वानी को एक रेयर न्यूरोलॉजिकल इलनेस होती है जिसमें उसका मेमोरी स्लोली फेड होने लगता है, सेम एज अ मोमेंट टू रिमेंबर स्टाइल। चौथा, फाइनल ट्विस्ट तब आता है जब क्रिस एक इंटरनेशनल म्यूजिक लेवल ऑडिशन जीत सकता है, लेकिन वानी की डिटेरियोरेटिंग हेल्थ और मेमोरी लॉस के चलते वो अपने ड्रीम्स को छोड़ देता है ताकि वो उसके लास्ट यादों में सदा के लिए जिंदा रहे। ओवरऑल मूवी का एंड में वानी अपने लास्ट लिरिक्स डायरी और क्रिस का नाम और उनका पहला मीटिंग मोमेंट लिख कर छोड़ती है और क्रिस वही लिरिक्स फाइनल स्टेज पर परफॉर्म में गाता है, जिससे पूरे थिएटर में इमोशनल साइलेंस छा जाता है। चलिए क्लाइमेक्स को ब्रेक डाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। वानी अब सर्वल मेमोरी लॉस से जूझ रही होती है। क्रिस उसके साथ रहता है हर वक्त और रोज़ उसे पुरानी यादें सुनाता है, उनका फर्स्ट मीटिंग, उनका फेवरेट कैफ़े, उनकी लिखी हुई डायरी। दूसरा, वानी एक्सीडेंटली अपनी डायरी क्रिस को दे देती हैं। उस डायरी में वो आखिरी बार लिखती हैं, मुझे याद रहे या ना रहे पर मेरी आवाज़ में सिर्फ एक नाम रहेगा, क्रिस। क्रिस एक नेशनल म्यूज़िक कंपटीशन में ऑडिशन देता है, लेकिन परफॉर्म से पहले बैकस्टेज अनाउंसमेंट होता है, दिस इज़ नॉट फॉर फेम, इट्स फॉर समवन हु गेटिंग मी एवरी डे। लास्ट सीन में वानी एक काउच पर बैठी होती है ब्लैंक स्टेयर के साथ। टीवी पे क्रिस का परफॉर्मेंस चल रहा होता है। जैसे ही वो सुनती हैं उनकी आंखों में एक आंसू आता है। वानी क्रिस को भूल चुकी होती हैं, लेकिन उसका प्यार इतना गहरा था कि उसकी आवाज़ सुनकर उसका दिल उसे फिर से पहचान लेता है। क्रिस ने अपने करियर और सपने सेक्रीफाइस किए ताकि वो वानी के साथ रह सके। उसने अपनी लाइफ के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए स्टेज चूज़ किया, लेकिन रीज़न उसके फेम नहीं वानी थी। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो क्रिस कपूर आहान पांडे, एक स्ट्रगलिंग बट पैशनेट सिंगर, इमोशनल, इंट्रोवर्टेड, डीपली लॉयल, अपनी आवाज़ से दुनिया जीतना चाहता है। हीरोइन वानी बत्रा, अनित पड्डा, inspiring lyricist with a painful past, creative, expressive, emotionally layered, अपने लिखे हुए शब्दों को किसी परफेक्ट आवाज़ में ज़िंदा देखना चाहती हैं। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स आर्ट और इमोशन के फ्यूज़न से बने हैं। क्रिस अपने प्यार के लिए सपने छोड़ देता है और वानी अपने लिरिक्स के ज़रिए क्रिस को हमेशा के लिए याद रखने की कोशिश करती हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट अरमान वर्मा, म्यूजिक लेवल ओनर, एक पावरफुल म्यूजिक प्रोड्यूसर जो क्रिस को फेम का शॉर्टकट ऑफर करता है, लेकिन वानी को इग्नोर करने का कंडीशन पर। स्टोरी पर इफेक्ट क्रिस को उसके मॉरल डिलेमास में डालता है। सक्सेस वर्सेस लव, वानी के लिरिक्स को रिजेक्ट करके उसके इमोशनल ब्रेकडाउन का इनडायरेक्ट रीज़न बनता है। ओवरऑल अरमान वर्मा फिजिकल विलन नहीं बल्कि इमोशनल एंड एथिकल एंटागोनिस्ट है जो क्रिस और वानी के बीच एक वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है और स्टोरी को डीपर इमोशनल डायरेक्शन देता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। क्रिस का दोस्त, क्रिस का फन लविंग प्रैक्टिकल बेस्ट फ्रेंड। दूसरा वानी का मेंटर, लिटरेचर टीचर एंड एक्स लिरिसिस्ट। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर सैयारा में से बैकग्राउंड फिल नहीं करते बल्कि इमोशनल प्रोग्रेशन और टर्निंग पॉइंट्स के की ड्राइवर्स होते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 20 से 21 करोड़ का कलेक्शन किया। ओपनिंग वीकेंड पर 83 करोड़ प्लस, फर्स्ट वीक में 130 से 150 करोड़ प्लस, टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 220 करोड़ प्लस अप्रॉक्स। ओवरऑल सैयारा ने सिर्फ नए चेहरे लॉन्च नहीं किए बल्कि बॉक्स ऑफिस पर वो मैजिक दिखाया जो सभी आशिकी 2 ने किया था। एक इमोशनल लव स्टोरी, पावरफुल म्यूजिक और रियल परफॉर्मेंस के साथ 200 करोड़ प्लस का धमाका।
चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। यस राज फिल्म्स के डेब्यूट्स न्यूकमर्स जनरली 3 से 5 करोड़ चार्ज करते हैं, लेकिन आहान पांडे ने भी इतनी फीस चार्ज की। अनीत पड्डा दोनों एक्टर्स के एग्जैक्ट फिगर ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुए हैं। सब एस्टिमेट्स इनसाइडर्स और मीडिया स्पेकुलेशंस पर बेस्ड हैं। ओवरऑल फिल्म का म्यूजिक स्टोरी का पार्ट बन जाता है, सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, हर सॉन्ग एक इमोशनल लेयर जोड़ता है क्रिश और वानी के बीच। आहान पांडे और अनित पड्डा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा मैच्योर लगे, उनकी आइज़ और साइलेंस में भी एक्टिंग थी। ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं थी, जो रेयर होता है न्यू एक्टर्स के लिए। ओवरऑल ये आइडिया कि जब इंसान भूल जाता है तो उसकी याद किसी गीत, कविता या आवाज़ में ज़िंदा रहती है, सैयारा को ट्रूली यूनिक बनाता है। कहानी फैमिलियर हो सकती है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन, म्यूजिक इंटीग्रेशन और पोएटिक नैरेटिव इसे दूसरी रोमांटिक ड्रामा से अलग बनाता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2013 में आई हुई आशिकी 2 इमोशन ड्रिवन रोमांस प्लस ट्रेजेडी। दोनों फिल्म्स में म्यूजिक कोर इमोशन है और क्लाइमेक्स में सेक्रीफाइस और दर्द का एलिमेंट है। 2011 में आई हुई रॉकस्टार लव एज इंस्पिरेशन फॉर आर्ट। क्रिस का म्यूजिक वानी के लिए ही बनता है, जस्ट लाइक जॉर्डन्स आर्ट इमर्ज्ड फ्रॉम हार्ट ब्रेक। ओवरऑल सैयारा एक फैमिलियर इमोशनल जोन में चलते हुए अभी अपनी सिंप्लिसिटी, फ्रेश पेयरिंग और पोएटिक नैरेटिव से एक अलग छाप छोड़ती है। चलिए सपोर्टिंग शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म के लास्ट शूट पर एक बीटीएस वीडियो में मोहित सूरी टीयर अप हो जाते हैं जब पूरी टीम क्लैप और वार्म हग्स में एक दूसरे को हक करती है। आहान पांडे और अनित पड्डा भी शादी के अटायर में इमोशनल हक करके शेयर करते हैं नजर आए हैं। ये मोमेंट टीम के डीप बॉन्ड को रिफ्लेक्ट करता है। मोहित सूरी इनिशियली हेजिटेंट द आहान पांडे टू लीड रोल देने के लिए, कास्टिंग के दौरान आहान ने क्लब और बार सीन्स में अपनी ऑथेंटिसिटी एनर्जी दिखाई। फाइनली सूरी को उनकी वो स्पार्क मिली जो उनके रोल के लिए चाहिए थी। बायरफ का ये रूल था कि सॉन्ग और बैकग्राउंड स्कोर फाइनलाइज होने के बाद ही शूट शुरू होती है। मोहित ने कंफर्म किया कि सैयारा का सॉन्ग फाइनल होने तक कोई फिल्मिंग नहीं शुरू होती, जो उनकी म्यूजिक फर्स्ट विजन को दिखाता है। ओवरऑल सैयारा के शूट के दिनों में मोहित सूरी, आहान और वनीत का इमोशनल वॉप हग्स और मूड बीटीएस शूट्स ने स्टोरी को फील एक रियल लाइफ पोएम बनाया। कास्टिंग टेस्ट क्लब बार वॉक्स के थ्रू ऑथेंटिक बनाया गया और म्यूजिक फर्स्ट अप्रोच ने फिल्म के फाउंडेशन को सॉलिड किया। चलिए क्या बात करते हैं क्या मूवी का स्पेशल टच है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच उसकी सिंप्लिसिटी में गहराई है, जो उसके बाकी रोमांटिक ड्रामा से अलग बनाता है। हर सॉन्ग कहानी का हिस्सा लगता है, बैकग्राउंड स्कोर स्टोरी को आगे बढ़ाता है, सिर्फ फिलर नहीं लगता। डायलॉग से ज़्यादा इमोशंस, आई कॉन्टेक्ट, साइलेंस और रेन सोक्ड सीन्स के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं। रेन, शेडोज और स्लो मोशन शॉट्स ने एक पोएटिक रियलिज्म क्रिएट किया, स्पेशली डेब्यूट एक्टर्स के लिए। ओवरऑल सैयारा एक ऐसी फिल्म है जहां म्यूजिक, साइलेंस और इमोशंस मिलकर एक दिल छू जाने वाला सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाता है, बिना ज़्यादा ड्रामा के, बस सच्चा प्यार दिखाते हुए। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, सेक्रीफाइस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। इमोशनल कनेक्ट, फिल्म ऑडियंस को साइलेंट लव, हार्ट ब्रेक और सेक्रीफाइस के जरिए टच करती है, बिना लव ड्रामा के, रॉ इमोशंस के थ्रू। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, ये फिल्म दिखाती है कि सपने और प्यार एक ही सफ़र का हिस्सा होते हैं और कभी कभी दो लोग एक दूसरे के लिए खुद को तोड़ देते हैं ताकि दूसरा पूरा हो सके। ओवरऑल सैयारा दिखाती है कि असली प्यार में कभी कभी पास रहकर नहीं, दूर रहकर भी किसी के साथ दिया जा सकता है, और वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सैयारा एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जो 18 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है, जो पहले आशिकी 2, एक विलन रिटर्न्स जैसे हिट रोमांटिक ड्रामास के लिए मशहूर हैं। लीड एक्टर्स में हैं आहान पांडे और अनीत पड्डा। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं।
ये एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें इमोशनल और सोलफुल लव स्टोरी दिखाती है जिसमें म्यूजिक, पैशन और हार्ट ब्रेक का डीप ब्लेंड है। रोमांस, क्रिश और वानी के बीच बडिंग लव स्टोरी, उनकी केमिस्ट्री और इमोशनल बॉन्डिंग सेंट्रल थीम है। ओवरऑल अगर आपको आशिकी 2 और रॉकस्टार या एक विलन पसंद आई थी तो सैयारा भी आपके लिए परफेक्ट होगी। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये स्टोरी एक एस्पायरिंग सिंगर और लिरिसिस्ट के इमोशनल सफ़र को दिखाती है जहां उनका प्यार उनका क्रिएटिव ड्रामा से तक्कार है। बैकग्राउंड म्यूजिक इंडस्ट्री का है जिसमें इमोशनल डेप्थ और म्यूजिकल पैशन का रेयर ब्लेंड है जो इसे दूसरी लव स्टोरी से अलग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने रिलीज होते ही नेटिजन्स और साइन लवर्स में आशिकी 2 जैसे वाइब जगाई और काफ़ी लोग फिल्म को आशिकी 3 जैसे कहने लगे। ट्रेलर ने उन्हें इमोशनल नॉस्टैल्जिया फील कराया। सेलिब्रिटी से एंडोर्समेंट्स आए। सलमान खान ने ट्रेलर अपने सोशल स्टोरीज में रीपोस्ट किया और डेब्यूटेंट्स आहान एंड अनीत को गुड लक बोला। संदीप रेड्डी वांगा ने कहा इट्स प्योरली मोहित सूरीज मैजिक। आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर, अर्जुन कपूर जैसे सेलेब्स ने टीजर ट्रेलर पे प्रेस दिया, स्पेशली म्यूजिक और इमोशनल टोन के लिए। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को विजुअली पॉलिश्ड और इमोशनली एवोकेटेड बताया। कुछ रिव्यूअर्स ने मेंशन किया कि नैरेटिव फैमिली वेयर लग सकता है पर फ्रेश कास्ट और साउंड ट्रैक से एक इमेजिंग फील मिलती है। ट्रेलर का स्टैंड आउट एलिमेंट फिल्म का साउंड ट्रैक था। पावरफुल म्यूजिकल सेंसपेट्स ने ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट कर दिया। ओवरऑल ट्रेलर ने एक इमोशनल टोन रोमांटिक वाइब इस्टेब्लिश किया जिसमें ऑडियंस और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग बज़ और हाई एंटिसिपेशंस को जन्म दिया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है क्रिश कपूर आहान पांडे के कैरेक्टर से जो एक स्ट्रगलिंग सिंगर है और मुंबई के एक छोटे से लाइव म्यूजिक कैफे में परफॉर्म करता है। उसकी आवाज़ में दर्द है और चेहरे पे एक उदासी, जिससे पता चलता है कि उसके अंदर एक बड़ी कहानी और अधूरा सपना छुपा हुआ है। एक रेनी नाइट के सीन में वो एक पुरानी डायरी से कुछ पुराने लिरिक्स पढ़ रहा होता है और तभी होती है वानी बत्रा की ड्रामेटिक एंट्री जो एक एस्पायरिंग लिरिसिस्ट हैं और अपने लिखे हुए शब्दों को ज़िंदा करना चाहती हैं किसी परफेक्ट आवाज़ के साथ। पहला इंप्रेशन, पहले 10 मिनट में ही ऑडियंस को इमोशनली इंगेज कर लेते हैं और क्रिश वानी की मुलाकात एक पोएटिक सा फील देती है। बैकग्राउंड स्कोर और क्रिश की आवाज़ पहले सीन में ही इम्पैक्ट डालती है और म्यूजिक लवर्स तुरंत जुड़ जाते हैं। सिनेमेटोग्राफी रेनी स्ट्रीट्स, नाइट कैफेज और डिम लाइट्स के जरिए एक ड्रीमी एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। ओवरऑल स्टोरी स्टार्ट होती है क्रिश कपूर के ब्रोकन येट सोलफुल सफ़र से जहां एक लाइफ कैफ़े और रेनी नाइट्स का सेटिंग होता है। जब वानी की एंट्री होती है तो उन दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होने लगती है। पहला इंप्रेशन एक्सट्रीमली इमोशनल, पोएटिक और म्यूजिकली रिच फील देता है जिसमें मोहित सूरी का सिग्नेचर रोमांटिक ड्रामा क्लियरली दिखाई देता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में वानी एक बड़ी क्रिएटिव लिरिसिस्ट लगती है लेकिन स्टोरी में जैसे जैसे बढ़ती है पता चलता है कि उसके लिरिक्स किसी और के लिए नहीं उसके खुद के पहले लव के लिए लिखे गए थे जो एक ट्रेजिक ब्रेकअप और बिट्रेल से जुड़ा था। दूसरा, एक पावरफुल ट्विस्ट तब आता है जब रिवील होता है कि क्रिश का रियल नाम करण कपूर है और वो एक पॉपुलर सिंगर फादर का बेटा है जिसकी वजह से वो हमेशा अपनी पहचान छुपाकर स्ट्रगल करता है ताकि लोग उसकी आवाज़ उसके नाम से नहीं उसकी मेहनत से पहचानें। मूवी के सेकंड हाफ में एक इमोशनली हैवी ट्विस्ट आता है। वानी को एक रेयर न्यूरोलॉजिकल इलनेस होती है जिसमें उसका मेमोरी स्लोली फेड होने लगता है, सेम एज अ मोमेंट टू रिमेंबर स्टाइल। चौथा, फाइनल ट्विस्ट तब आता है जब क्रिश एक इंटरनेशनल म्यूजिक लेवल ऑडिशन जीत सकता है लेकिन वानी की डिटेरियोरेटिंग हेल्थ और मेमोरी लॉस के चलते वो अपने ड्रीम्स को छोड़ देता है ताकि वो उसके लास्ट यादों में सदा के लिए जिंदा रहे।
ओवरऑल मूवी का एंड में वानी अपने लास्ट रिलेशनशिप डायरी और क्रिश का नाम और उनका पहला मीटिंग मोमेंट लिख कर छोड़ती है और क्रिश वही लिरिक्स फाइनल स्टेज पर परफॉर्म में गाता है जिससे पूरे थिएटर में इमोशनल साइलेंस छा जाता है। चलिए क्लाइमेक्स को ब्रेक डाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। वानी अब सर्व मेमोरी लॉस से जूझ रही होती है। क्रिस उसके साथ रहता है हर वक्त और रोज़ उसे पुरानी यादें सुनाता है, उनका फर्स्ट मीटिंग, उनका फेवरेट कैफ़े, उनकी लिखी हुई डायरी। दूसरा, वानी एक्सीडेंटली अपनी डायरी क्रिस को दे देती हैं। उस डायरी में वो आखिरी बार लिखती हैं, मुझे याद रहे या ना रहे पर मेरी आवाज़ में सिर्फ एक नाम रहेगा, क्रिस। क्रिस एक नेशनल म्यूज़िक कंपटीशन में ऑडिशन देता है लेकिन परफॉर्म से पहले बैकस्टेज अनाउंसमेंट होता है, दिस इज़ नॉट फॉर फेम, इट्स फॉर समवन हु गेटिंग मी एवरी डे। लास्ट सीन में वानी एक काउच पर बैठी होती है ब्लैंक स्टेयर के साथ। टीवी पे क्रिस का परफॉर्मेंस चल रहा होता है। जैसे ही वो सुनती हैं उनकी आंखों में एक आंसू आता है। वानी क्रिश को भूल चुकी होती हैं लेकिन उसका प्यार इतना गहरा था कि उसकी आवाज़ सुनकर उसका दिल उसे फिर से पहचान लेता है। क्रिश ने अपने करियर और सपने सेक्रीफाइस किए ताकि वो वानी के साथ रह सके। उसने अपनी लाइफ के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए स्टेज चूज़ किया लेकिन रीज़न उसके फेम नहीं वानी थी। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो क्रिस कपूर आहान पांडे, एक स्ट्रगलिंग बट पैशनेट सिंगर, इमोशनल, इंट्रोवर्टेड, डीपली लॉयल, अपनी आवाज़ से दुनिया जीतना चाहता है। हीरोइन वानी बत्रा, अनित पड्डा, एस्पायरिंग लिरिसिस्ट विद अ पेनफुल पास्ट, क्रिएटिव, एक्सप्रेसिव, इमोशनली लेयर्ड, अपने लिखे हुए शब्दों को किसी परफेक्ट आवाज़ में जिंदा देखना चाहती हैं। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स आर्ट और इमोशन के फ्यूज़न से बने हैं। क्रिस अपने प्यार के लिए सपने छोड़ देता है और वानी अपने लिरिक्स के ज़रिए क्रिस को हमेशा के लिए याद रखने की कोशिश करती हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट अरमान वर्मा, म्यूज़िक लेबल ओनर, एक पावरफुल म्यूजिक प्रोड्यूसर जो क्रिस को फेम का शॉर्टकट ऑफर करता है लेकिन वानी को इग्नोर करने का कंडीशन पर। स्टोरी पर इफेक्ट, क्रिस को उसके मॉरल डिलेमास में डालता है। सक्सेस वर्सेस लव, वानी के लिरिक्स को रिजेक्ट करके उसके इमोशनल ब्रेकडाउन का इनडायरेक्ट रीज़न बनता है। ओवरऑल अरमान वर्मा फिजिकल विलन नहीं बल्कि इमोशनल एंड एथिकल एंटागोनिस्ट है जो क्रिस और वानी के बीच एक वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है और स्टोरी को डीपर इमोशनल डायरेक्शन देता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। क्रिस का दोस्त, क्रिस का फन लविंग प्रैक्टिकल बेस्ट फ्रेंड। दूसरा वानी का मेंटर, लिटरेचर टीचर एंड एक्स लिरिसिस्ट। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर सैयारा में सिर्फ बैकग्राउंड फिल नहीं करते बल्कि इमोशनल प्रोग्रेशन और टर्निंग पॉइंट्स के की ड्राइवर्स होते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 20 से 21 करोड़ का कलेक्शन किया। ओपनिंग वीकेंड पर 83 करोड़ प्लस, फर्स्ट वीक में 130 से 150 करोड़ प्लस, टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 220 करोड़ प्लस अप्रॉक्स। ओवरऑल सैयारा ने सिर्फ नए चेहरे लॉन्च नहीं किए बल्कि बॉक्स ऑफिस पर वो मैजिक दिखाया जो सभी आशिकी 2 ने किया था। एक इमोशनल लव स्टोरी, पावरफुल म्यूजिक और रियल परफॉर्मेंस के साथ 200 करोड़ प्लस का धमाका। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। यस राज फिल्म्स के डेब्यूट्स न्यूकमर्स जनरली 3 से 5 करोड़ चार्ज करते हैं लेकिन आहान पांडे ने भी इतनी फीस चार्ज की। अनीत पड्डा, दोनों एक्टर्स के एग्जैक्ट फिगर ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुए हैं, सब एस्टिमेट्स इनसाइडर्स और मीडिया स्पेकुलेशंस पर बेस्ड हैं। ओवरऑल फिल्म का म्यूजिक स्टोरी का पार्ट बन जाता है, सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, हर सॉन्ग एक इमोशनल लेयर जोड़ता है क्रिस और वानी के बीच। आहान पांडे और अनित पड्डा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा मैच्योर लगे, उनकी आइज़ और साइलेंस में भी एक्टिंग थी, ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं थी जो रेयर होता है न्यू एक्टर्स के लिए। ओवरऑल ये आइडिया कि जब इंसान भूल जाता है तो उसकी याद किसी गीत, कविता या आवाज़ में ज़िंदा रहती है, सैयारा को ट्रूली यूनिक बनाता है।
कहानी फैमिलियर हो सकती है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन, म्यूजिक, इंटीग्रेशन और पोएटिक नैरेटिव इसे दूसरी रोमांटिक ड्रामा से अलग बनाता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2013 में आई हुई आशिकी 2 इमोशन ड्रिवन रोमांस प्लस ट्रेजेडी। दोनों फिल्म्स में म्यूजिक कोर इमोशन है और क्लाइमेक्स में सेक्रीफाइस और दर्द का एलिमेंट है। 2011 में आई हुई रॉकस्टार लव एज इंस्पिरेशन फॉर आर्ट। क्रिस का म्यूजिक वानी के लिए ही बनता है, जस्ट लाइक जॉर्डन्स आर्ट इमर्ज्ड फ्रॉम हार्ट ब्रेक। ओवरऑल सैयारा एक फैमिलियर इमोशनल जोन में चलते हुए अभी अपनी सिंप्लिसिटी, फ्रेश पेयरिंग और पोएटिक नैरेटिव से एक अलग छाप छोड़ती है। चलिए सपोर्टिंग शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म के लास्ट शूट पर एक बीटीएस वीडियो में मोहित सूरी टीयर अप हो जाते हैं जब पूरी टीम क्लैप और वार्म हग्स में एक दूसरे को हक करती है। आहान पांडे और अनिल पुत्ता भी शादी के अटायर में इमोशनल हक करके शेयर करते हैं नजर आए हैं। ये मोमेंट टीम के डीप बॉन्ड को रिफ्लेक्ट करता है। मोहित सूरी इनिशियली हेजिटेंट द आहान पांडे टू लीड रोल देने के लिए, कास्टिंग के दौरान आहान ने क्लब और बार सीन्स में अपनी ऑथेंटिसिटी एनर्जी दिखाई। फाइनली सूरी को उनकी वो स्पार्क मिली जो उनके रोल के लिए चाहिए थी। बायरफ का ये रूल था कि सॉन्ग और बैकग्राउंड स्कोर फाइनलाइज होने के बाद ही शूट शुरू होती है। मोहित ने कंफर्म किया कि सैयारा का सॉन्ग फाइनल होने तक कोई फिल्मिंग नहीं शुरू होती, जो उनकी म्यूजिक फर्स्ट विजन को दिखाता है। ओवरऑल सैयारा के शूट के दिनों में मोहित सूरी, आहान और वनीत का इमोशनल वॉप हग्स और मूड बीटीएस शूट्स ने स्टोरी को फील एक रियल लाइफ पोएम बनाया। कास्टिंग टेस्ट क्लब बार बॉक्स के थ्रू ऑथेंटिक बनाया गया और म्यूजिक फर्स्ट अप्रोच ने फिल्म के फाउंडेशन को सॉलिड किया। चलिए क्या बात करते हैं क्या मूवी का स्पेशल टच है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच उसकी सिंप्लिसिटी में गहराई है जो उसके बाकी रोमांटिक ड्रामा से अलग बनाता है। हर सॉन्ग कहानी का हिस्सा लगता है, बैकग्राउंड स्कोर स्टोरी को आगे बढ़ाता है, सिर्फ फिलर नहीं लगता। डायलॉग से ज़्यादा इमोशंस, आई कॉन्टेक्ट, साइलेंस और रेन सोक्ड सीन्स के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं। रेन, शेडोज और स्लो मोशन शॉट्स ने एक पोएटिक रियलिज्म क्रिएट किया, स्पेशली डेब्यूट एक्टर्स के लिए। ओवरऑल सैयारा एक ऐसी फिल्म है जहां म्यूजिक, साइलेंस और इमोशंस मिलकर एक दिल छू जाने वाला सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाता है, बिना ज़्यादा ड्रामा के, बस सच्चा प्यार दिखाते हुए। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, सेक्रीफाइस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। इमोशनल कनेक्ट, फिल्म ऑडियंस को साइलेंट लव, हार्ट ब्रेक और सेक्रीफाइस के जरिए टच करती है, बिना लव ड्रामा के, रॉ इमोशंस के थ्रू। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, ये फिल्म दिखाती है कि सपने और प्यार एक ही सफ़र का हिस्सा होते हैं और कभी कभी दो लोग एक दूसरे के लिए खुद को तोड़ देते हैं ताकि पूरा हो सके। ओवरऑल सैयारा दिखाती है कि असली प्यार में कभी कभी पास रहकर नहीं, दूर रहकर भी किसी के साथ दिया जा सकता है और वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सैयारा एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जो 18 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है, जो पहले आशिकी 2, एक विलन रिटर्न्स जैसे हिट रोमांटिक ड्रामास के लिए मशहूर हैं। लीड एक्टर्स में हैं आहान पांडे और अनीत पड्डा। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें इमोशनल और सोलफुल लव स्टोरी दिखाती है जिसमें म्यूज़िक, पैशन और हार्ट ब्रेक का डीप ब्लेंड है। रोमांस, क्रिश और वानी के बीच बर्डिंग लव स्टोरी, उनकी केमिस्ट्री और इमोशनल बॉन्डिंग सेंट्रल थीम है। ओवरऑल अगर आपको आशिकी 2 और रॉकस्टार या एक विलन पसंद आई थी तो सैयारा भी आपके लिए परफेक्ट होगी। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये स्टोरी एक एस्पायरिंग सिंगर और लिरिसिस्ट के इमोशनल सफ़र को दिखाती है, जहां उनका प्यार उनका क्रिएटिव ड्रामा से तक्कार है। बैकग्राउंड म्यूजिक इंडस्ट्री का है, जिसमें इमोशनल डेप्थ और म्यूजिकल पैशन का रेयर ब्लेंड है, जो इसे दूसरी लव स्टोरी से अलग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं।
ट्रेलर ने रिलीज होते ही नेटिजन्स और साइन लवर्स में आशिकी 2 जैसे वाइब जगाई और काफ़ी लोग फिल्म को आशिकी 3 जैसे कहने लगे। ट्रेलर ने उन्हें इमोशनल नॉस्टैल्जिया फील कराया। सेलिब्रिटी से एंडोर्समेंट्स आए। सलमान खान ने ट्रेलर अपने सोशल स्टोरीज में रीपोस्ट किया और डेब्यूटेंट्स आहान एंड अनीत को गुड लक बोला। संदीप रेड्डी वांगा ने कहा, इट्स प्योरली मोहित सूरीज मैजिक। आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर, अर्जुन कपूर जैसे सेलेब्स ने टीजर ट्रेलर पे प्रेस दिया, स्पेशली म्यूजिक और इमोशनल टोन के लिए। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को विजुअली पॉलिश्ड और इमोशनली एवोकेटेड बताया। कुछ रिव्यूअर्स ने मेंशन किया कि नैरेटिव फैमिली वेयर लग सकता है, पर फ्रेश कास्ट और साउंड ट्रैक से एक इमेजिंग फील मिलती है। ट्रेलर का स्टैंड आउट एलिमेंट फिल्म का साउंड ट्रैक था। पावरफुल म्यूजिकल स्निपेट्स ने ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट कर दिया। ओवरऑल ट्रेलर ने एक इमोशनल टोन, रोमांटिक वाइब इस्टेब्लिश किया, जिसमें ऑडियंस और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग बज़ और हाई एंटिसिपेशंस को जन्म दिया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है क्रिश कपूर आहान पांडे के कैरेक्टर से, जो एक स्ट्रगलिंग सिंगर है और मुंबई के एक छोटे से लाइव म्यूजिक कैफ़े में परफॉर्म करता है। उसकी आवाज़ में दर्द है और चेहरे पे एक उदासी, जिससे पता चलता है कि उसके अंदर एक बड़ी कहानी और अधूरा सपना छुपा हुआ है। एक रेनी नाइट के सीन में वो एक पुरानी डायरी से कुछ पुराने लिरिक्स पढ़ रहा होता है और तभी होती है वानी बत्रा की ड्रामेटिक एंट्री, जो एक एस्पायरिंग लिरिसिस्ट हैं और अपने लिखे हुए शब्दों को जिंदा करना चाहती हैं किसी परफेक्ट आवाज़ के साथ। पहला इंप्रेशन, पहले 10 मिनट में ही ऑडियंस को इमोशनली इंगेज कर लेते हैं और क्रिश वानी की मुलाकात एक पोएटिक सा फील देती है। बैकग्राउंड स्कोर और क्रिश की आवाज़ पहले सीन में ही इम्पैक्ट डालती है और म्यूजिक लवर्स तुरंत जुड़ जाते हैं। सिनेमेटोग्राफी रेनी स्ट्रीट्स, नाइट कैफेज और डिम लाइट्स के जरिए एक ड्रीमी एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। ओवरऑल स्टोरी स्टार्ट होती है क्रिश कपूर के ब्रोकन येट सोलफुल सफ़र से, जहां एक लाइफ कैफ़े और रेनी नाइट्स का सेटिंग होता है। जब वानी की एंट्री होती है तो उन दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होने लगती है। पहला इंप्रेशन एक्सट्रीमली इमोशनल, पोएटिक और म्यूजिकली रिच फील देता है, जिसमें मोहित सूरी का सिग्नेचर रोमांटिक ड्रामा क्लियरली दिखाई देता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में वानी एक बड़ी क्रिएटिव लिरिसिस्ट लगती है, लेकिन स्टोरी में जैसे जैसे बढ़ती है पता चलता है कि उसके लिरिक्स किसी और के लिए नहीं, उसके खुद के पहले लव के लिए लिखे गए थे, जो एक ट्रेजिक ब्रेकअप और बिट्रेल से जुड़ा था। दूसरा, एक पावरफुल ट्विस्ट तब आता है जब रिवील होता है कि क्रिश का रियल नाम करण कपूर है और वो एक पॉपुलर सिंगर फादर का बेटा है, जिसकी वजह से वो हमेशा अपनी पहचान छुपाकर स्ट्रगल करता है ताकि लोग उसकी आवाज़ उसके नाम से नहीं उसकी मेहनत से पहचानें। मूवी के सेकेंड हाफ में एक इमोशनली हैवी ट्विस्ट आता है। वानी को एक रेयर न्यूरोलॉजिकल इलनेस होती है, जिसमें उसका मेमोरी स्लोली फेड होने लगता है, सेम एज अ मोमेंट टू रिमेंबर स्टाइल। चौथा, फाइनल ट्विस्ट तब आता है जब क्रिश एक इंटरनेशनल म्यूजिक लेवल ऑडिशन जीत सकता है, लेकिन वानी की डिटेरियोरेटिंग हेल्थ और मेमोरी लॉस के चलते वो अपने ड्रीम्स को छोड़ देता है ताकि वो उसके लास्ट यादों में सदा के लिए जिंदा रहे। ओवरऑल मूवी का एंड में वानी अपने लास्ट लिरिक्स डायरी और क्रिश का नाम और उनका पहला मीटिंग मोमेंट लिख कर छोड़ती है और क्रिश वही लिरिक्स फाइनल स्टेज पर परफॉर्म में गाता है, जिससे पूरे थिएटर में इमोशनल साइलेंस छा जाता है। चलिए क्लाइमेक्स को ब्रेक डाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। वानी अब सर्व मेमोरी लॉस से जूझ रही होती है। क्रिश उसके साथ रहता है हर वक्त और रोज़ उसे पुरानी यादें सुनाता है, उनका फर्स्ट मीटिंग, उनका फेवरेट कैफ़े, उनकी लिखी हुई डायरी। दूसरा, वानी एक्सीडेंटली अपनी डायरी क्रिश को दे देती हैं। उस डायरी में वो आखिरी बार लिखती हैं, मुझे याद रहे या ना रहे पर मेरी आवाज़ में सिर्फ एक नाम रहेगा, क्रिश। क्रिश एक नेशनल म्यूज़िक कंपटीशन में ऑडिशन देता है, लेकिन परफॉर्म से पहले बैकस्टेज अनाउंसमेंट होता है, दिस इज़ नॉट फॉर फेम, इट्स फॉर समवन हु गेटिंग मी एवरी डे।
लास्ट सीन में वानी एक काउच पर बैठी होती है ब्लैंक स्टेयर के साथ। टीवी पे क्रिश का परफॉर्मेंस चल रहा होता है। जैसे ही वो सुनती हैं उनकी आंखों में एक आंसू आता है। वानी क्रिश को भूल चुकी होती है, लेकिन उसका प्यार इतना गहरा था कि उसकी आवाज़ सुनकर उसका दिल उसे फिर से पहचान लेता है। क्रिश ने अपने करियर और सपने सेक्रीफाइस किए ताकि वो वानी के साथ रह सके। उसने अपनी लाइफ के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए स्टेज चूज़ किया, लेकिन रीज़न उसके फेम नहीं वानी थी। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो क्रिश कपूर आहान पांडे, एक स्ट्रगलिंग बट पैशनेट सिंगर, इमोशनल, इंट्रोवर्टेड, डीपली लॉयल, अपनी आवाज़ से दुनिया जीतना चाहता है। हीरोइन वानी बत्रा, अनीत पड्डा, एस्पायरिंग लिरिसिस्ट विथ अ पेनफुल पास्ट, क्रिएटिव, एक्सप्रेसिव, इमोशनली लेयर्ड, अपने लिखे हुए शब्दों को किसी परफेक्ट आवाज़ में ज़िंदा देखना चाहती हैं। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स आर्ट और इमोशन के फ्यूज़न से बने हैं। क्रिश अपने प्यार के लिए सपने छोड़ देता है और वानी अपने लिरिक्स के ज़रिए क्रिश को हमेशा के लिए याद रखने की कोशिश करती हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट अरमान वर्मा, म्यूजिक लेवल ओनर, एक पावरफुल म्यूजिक प्रोड्यूसर जो क्रिश को फेम का शॉर्टकट ऑफर करता है, लेकिन वानी को इग्नोर करने का कंडीशन पर। स्टोरी पर इफेक्ट क्रिश को उसके मॉरल डिलेमास में डालता है। सक्सेस वर्सेस लव, वानी के लिरिक्स को रिजेक्ट करके उसके इमोशनल ब्रेकडाउन का इनडायरेक्ट रीज़न बनता है। ओवरऑल अरमान वर्मा फिजिकल विलन नहीं बल्कि इमोशनल एंड एथिकल एंटागोनिस्ट है जो क्रिश और वानी के बीच एक वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है और स्टोरी को डीपर इमोशनल डायरेक्शन देता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। क्रिश का दोस्त, क्रिश का फन लविंग प्रैक्टिकल बेस्ट फ्रेंड। दूसरा वानी का मेंटर, लिटरेचर टीचर एंड एक्स लिरिसिस्ट। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर सैयारा में से बैकग्राउंड फिल नहीं करते बल्कि इमोशनल प्रोग्रेशन और टर्निंग पॉइंट्स के की ड्राइवर्स होते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 20 से 21 करोड़ का कलेक्शन किया। ओपनिंग वीकेंड पर 83 करोड़ प्लस, फर्स्ट वीक में 130 से 150 करोड़ प्लस, टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 220 करोड़ प्लस अप्रॉक्स। ओवरऑल सैयारा ने सिर्फ नए चेहरे लॉन्च नहीं किए बल्कि बॉक्स ऑफिस पर वो मैजिक दिखाया जो सभी आशिकी 2 ने किया था। एक इमोशनल लव स्टोरी, पावरफुल म्यूजिक और रियल परफॉर्मेंस के साथ 200 करोड़ प्लस का धमाका। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। यस राज फिल्म्स के डेब्यूट्स न्यूकमर्स जनरली 3 से 5 करोड़ चार्ज करते हैं, लेकिन आहान पांडे ने भी इतनी फीस चार्ज की। अनीत पड्डा, दोनों एक्टर्स के एग्जैक्ट फिगर ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुए हैं। सब एस्टिमेट्स इनसाइडर्स और मीडिया स्पेकुलेशंस पर बेस्ड हैं। ओवरऑल फिल्म का म्यूजिक स्टोरी का पार्ट बन जाता है, सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, हर सॉन्ग एक इमोशनल लेयर जोड़ता है क्रिश और वानी के बीच। आहान पांडे और अनीत पड्डा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा मैच्योर लगे। उनकी आइज़ और साइलेंस में भी एक्टिंग थी, ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं थी जो रेयर होता है न्यू एक्टर्स के लिए। ओवरऑल ये आइडिया कि जब इंसान भूल जाता है तो उसकी याद किसी गीत, कविता या आवाज़ में ज़िंदा रहती है, सैयारा को टोली यूनिक बनाता है। कहानी फैमिलियर हो सकती है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन, म्यूजिक इंटीग्रेशन और पोएटिक नैरेटिव इसे दूसरी रोमांटिक ड्रामा से अलग बनाता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2013 में आई हुई आशिकी 2, इमोशन ड्रिवन रोमांस प्लस ट्रेजेडी। दोनों फिल्म्स में म्यूजिक कोर इमोशन है और क्लाइमेक्स में सेक्रीफाइस और दर्द का एलिमेंट है। 2011 में आई हुई रॉकस्टार, लव एज इंस्पिरेशन फॉर आर्ट। क्रिस का म्यूजिक वानी के लिए ही बनता है, जस्ट लाइक जॉर्डन्स आर्ट इमर्ज्ड फ्रॉम हार्ट ब्रेक। ओवरऑल सैयारा एक फैमिलियर इमोशनल जोन में चलते हुए अभी अपनी सिंप्लिसिटी, फ्रेश पेयरिंग। सैयारा एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जो 18 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है जो पहले आशिकी 2, एक विलन रिटर्न्स जैसे हिट रोमांटिक ड्रामास के लिए मशहूर हैं। लीड एक्टर्स में हैं आहान पांडे और अनीत पड्डा।
ओह, चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें इमोशनल और सोलफुल लव स्टोरी दिखाती है जिसमें म्यूज़िक, पैशन और हार्ट ब्रेक का डीप ब्लेंड है। रोमांस, क्रिश और वानी के बीच बडिंग लव स्टोरी, उनकी केमिस्ट्री और इमोशनल बॉन्डिंग सेंट्रल थीम है। ओवरऑल अगर आपको आशिकी 2 और रॉकस्टार या एक विलन पसंद आई थी तो सैयारा भी आपके लिए परफेक्ट होगी। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये स्टोरी एक एस्पायरिंग सिंगर और लिरिसिस्ट के इमोशनल सफ़र को दिखाती है जहां उनका प्यार उनका क्रिएटिव ड्रामा से तक्कार है। बैकग्राउंड म्यूजिक इंडस्ट्री का है जिसमें इमोशनल डेप्थ और म्यूजिकल पैशन का रेयर ब्लेंड है जो इसे दूसरी लव स्टोरी से अलग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने रिलीज होते ही नेटिजन्स और साइन लवर्स में आशिकी 2 जैसे वाइब जगाई और काफ़ी लोग फिल्म को आशिकी 3 जैसे कहने लगे। ट्रेलर ने उन्हें इमोशनल नॉस्टैल्जिया फील कराया। सेलिब्रिटी से एंडोर्समेंट्स आए। सलमान खान ने ट्रेलर अपने सोशल स्टोरीज में रीपोस्ट किया और डेब्यूटेंट्स आहान एंड अनीत को गुड लक बोला। संदीप रेड्डी वांगा ने कहा इट्स प्योरली मोहित सूरीज मैजिक। आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर, अर्जुन कपूर जैसे सेलेब्स ने टीजर ट्रेलर पे प्रेस दिया, स्पेशली म्यूजिक और इमोशनल टोन के लिए। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को विजुअली पॉलिश्ड और इमोशनली एवोकेटेड बताया। कुछ रिव्यूअर्स ने मेंशन किया कि नैरेटिव फैमिली वेयर लग सकता है पर फ्रेश कास्ट और साउंड ट्रैक से एक इमेजिंग फील मिलती है। ट्रेलर का स्टैंड आउट एलिमेंट फिल्म का साउंड ट्रैक था। पावरफुल म्यूजिकल सेंसपेट्स ने ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट कर दिया। ओवरऑल ट्रेलर ने एक इमोशनल टोन रोमांटिक वाइब इस्टेब्लिश किया जिसमें ऑडियंस और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग बज़ और हाई एंटिसिपेशंस को जन्म दिया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है क्रिश कपूर आहान पांडे के कैरेक्टर से जो एक स्ट्रगलिंग सिंगर है और मुंबई के एक छोटे से लाइव म्यूजिक कैफ़े में परफॉर्म करता है। उसकी आवाज़ में दर्द है और चेहरे पे एक उदासी, जिससे पता चलता है कि उसके अंदर एक बड़ी कहानी और अधूरा सपना छुपा हुआ है। एक रेनी नाइट के सीन में वो एक पुरानी डायरी से कुछ पुराने लिरिक्स पढ़ रहा होता है और तभी होती है वानी बत्रा की ड्रामेटिक एंट्री जो एक एस्पायरिंग लिरिसिस्ट हैं और अपने लिखे हुए शब्दों को ज़िंदा करना चाहती हैं किसी परफेक्ट आवाज़ के साथ। पहला इंप्रेशन, पहले 10 मिनट में ही ऑडियंस को इमोशनली इंगेज कर लेते हैं और क्रिश वानी की मुलाकात एक पोएटिक सा फील देती है। बैकग्राउंड स्कोर और क्रिश की आवाज़ पहले सीन में ही इम्पैक्ट डालती है और म्यूजिक लवर्स तुरंत जुड़ जाते हैं। सिनेमेटोग्राफी रेनी स्ट्रीट्स, नाइट कैफ़ेज़ और डिम लाइट्स के ज़रिए एक ड्रीमी एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। ओवरऑल स्टोरी स्टार्ट होती है क्रिश कपूर के ब्रोकन येट सोलफुल सफ़र से जहां एक लाइफ कैफ़े और रेनी नाइट्स का सेटिंग होता है। जब वानी की एंट्री होती है तो उन दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होने लगती है। पहला इंप्रेशन एक्सट्रीमली इमोशनल, पोएटिक और म्यूजिकली रिच फील देता है जिसमें मोहित सूरी का सिग्नेचर रोमांटिक ड्रामा क्लियरली दिखाई देता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में वानी एक बड़ी क्रिएटिव लिरिसिस्ट लगती है लेकिन स्टोरी में जैसे जैसे बढ़ती है पता चलता है कि उसके लिरिक्स किसी और के लिए नहीं उसके खुद के पहले लव के लिए लिखे गए थे जो एक ट्रेजिक ब्रेकअप और बिट्रेल से जुड़ा था। दूसरा, एक पावरफुल ट्विस्ट तब आता है जब रिवील होता है कि क्रिश का रियल नाम करण कपूर है और वो एक पॉपुलर सिंगर फादर का बेटा है जिसकी वजह से वो हमेशा अपनी पहचान छुपाकर स्ट्रगल करता है ताकि लोग उसकी आवाज़ उसके नाम से नहीं उसकी मेहनत से पहचानें। मूवी के सेकंड हाफ में एक इमोशनली हैवी ट्विस्ट आता है। वानी को एक रेयर न्यूरोलॉजिकल इलनेस होती है जिसमें उसका मेमोरी स्लोली फेड होने लगता है, सेम एज अ मोमेंट टू रिमेंबर स्टाइल। चौथा, फाइनल ट्विस्ट तब आता है जब क्रिश एक इंटरनेशनल म्यूजिक लेवल ऑडिशन जीत सकता है लेकिन वानी की डिटेरियोरेटिंग हेल्थ और मेमोरी लॉस के चलते वो अपने ड्रीम्स को छोड़ देता है ताकि वो उसके लास्ट यादों में सदा के लिए जिंदा रहे।
ओवरऑल मूवी का एंड में वानी अपने लास्ट लिरिक्स डायरी और क्रिश का नाम और उनका पहला मीटिंग मोमेंट लिख कर छोड़ती है और क्रिश वही लिरिक्स फाइनल स्टेज पर परफॉर्म में गाता है, जिससे पूरे थिएटर में इमोशनल साइलेंस छा जाता है। चलिए क्लाइमेक्स को ब्रेक डाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। वानी अब सर्व मेमोरी लॉस से जूझ रही होती है। क्रिस उसके साथ रहता है हर वक्त और रोज़ उसे पुरानी यादें सुनाता है, उनका फर्स्ट मीटिंग, उनका फेवरेट कैफ़े, उनकी लिखी हुई डायरी। दूसरा, वानी एक्सीडेंटली अपनी डायरी क्रिस को दे देती हैं। उस डायरी में वो आखिरी बार लिखती हैं, मुझे याद रहे या ना रहे पर मेरी आवाज़ में सिर्फ एक नाम रहेगा, क्रिस। क्रिस एक नेशनल म्यूज़िक कंपटीशन में ऑडिशन देता है, लेकिन परफॉर्म से पहले बैकस्टेज अनाउंसमेंट होता है, दिस इज़ नॉट फॉर फेम, इट्स फॉर समवन हु गेटिंग मी एवरी डे। लास्ट सीन में वानी एक काउच पर बैठी होती है, ब्लैंक स्टेयर के साथ। टीवी पे क्रिस का परफॉर्मेंस चल रहा होता है। जैसे ही वो सुनती हैं, उनकी आंखों में एक आंसू आता है। वानी क्रिश को भूल चुकी होती हैं, लेकिन उसका प्यार इतना गहरा था कि उसकी आवाज़ सुनकर उसका दिल उसे फिर से पहचान लेता है। क्रिश ने अपने करियर और सपने सेक्रीफाइस किए ताकि वो वानी के साथ रह सके। उसने अपनी लाइफ के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए स्टेज चूज़ किया, लेकिन रीज़न उसके फेम नहीं, वानी थी। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो क्रिश कपूर आहान पांडे, एक स्ट्रगलिंग बट पैशनेट सिंगर, इमोशनल, इंट्रोवर्टेड, डीपली लॉयल, अपनी आवाज़ से दुनिया जीतना चाहता है। हीरोइन वानी बत्रा, अनित पड्डा, इंस्पायरिंग लिरिसिस्ट विद अ पेनफुल पास्ट, क्रिएटिव, एक्सप्रेसिव, इमोशनली लेयर्ड, अपने लिखे हुए शब्दों को किसी परफेक्ट आवाज़ में ज़िंदा देखना चाहती हैं। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स आर्ट और इमोशन के फ्यूज़न से बने हैं। क्रिस अपने प्यार के लिए सपने छोड़ देता है और वानी अपने लिरिक्स के ज़रिए क्रिस को हमेशा के लिए याद रखने की कोशिश करती हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट अरमान वर्मा, म्यूज़िक लेबल ओनर, एक पावरफुल म्यूजिक प्रोड्यूसर जो क्रिस को फेम का शॉर्टकट ऑफर करता है, लेकिन वानी को इग्नोर करने का कंडीशन पर। स्टोरी पर इफेक्ट, क्रिस को उसके मॉरल डिलेमास में डालता है। सक्सेस वर्सेस लव, वानी के लिरिक्स को रिजेक्ट करके उसके इमोशनल ब्रेकडाउन का इनडायरेक्ट रीज़न बनता है। ओवरऑल अरमान वर्मा फिजिकल विलन नहीं बल्कि इमोशनल एंड एथिकल एंटागोनिस्ट है, जो क्रिस और वानी के बीच एक वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है और स्टोरी को डीपर इमोशनल डायरेक्शन देता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। क्रिस का दोस्त, क्रिस का फन लविंग प्रैक्टिकल बेस्ट फ्रेंड। दूसरा वानी का मेंटर, लिटरेचर टीचर एंड एक्स लिरिसिस्ट। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर सैयारा में सिर्फ बैकग्राउंड फिल नहीं करते बल्कि इमोशनल प्रोग्रेशन और टर्निंग पॉइंट्स के की ड्राइवर्स होते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 20 से 21 करोड़ का कलेक्शन किया। ओपनिंग वीकेंड पर 83 करोड़ प्लस, फर्स्ट वीक में 130 से 150 करोड़ प्लस, टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 220 करोड़ प्लस अप्रॉक्स। ओवरऑल सैयारा ने सिर्फ नए चेहरे लॉन्च नहीं किए बल्कि बॉक्स ऑफिस पर वो मैजिक दिखाया जो सभी आशिकी 2 ने किया था। एक इमोशनल लव स्टोरी, पावरफुल म्यूजिक और रियल परफॉर्मेंस के साथ 200 करोड़ प्लस का धमाका। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। यस राज फिल्म्स के डेब्यूट्स न्यूकमर्स जनरली 3 से 5 करोड़ चार्ज करते हैं, लेकिन आहान पांडे ने भी इतनी फीस चार्ज की। अनीत पड्डा, दोनों एक्टर्स के एग्जैक्ट फिगर ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुए हैं, सब एस्टिमेट्स इनसाइडर्स और मीडिया स्पेकुलेशंस पर बेस्ड हैं। ओवरऑल फिल्म का म्यूजिक स्टोरी का पार्ट बन जाता है, सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, हर सॉन्ग एक इमोशनल लेयर जोड़ता है क्रिश और वानी के बीच। आहान पांडे और अनित पड्डा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा मैच्योर लगे, उनकी आइज़ और साइलेंस में भी एक्टिंग थी, ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं थी जो रेयर होता है न्यू एक्टर्स के लिए। ओवरऑल ये आइडिया कि जब इंसान भूल जाता है तो उसकी याद किसी गीत, कविता या आवाज़ में ज़िंदा रहती है, सैयारा को ट्रूली यूनिक बनाता है।
कहानी फैमिलियर हो सकती है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन, म्यूजिक, इंटीग्रेशन और पोएटिक नैरेटिव इसे दूसरी रोमांटिक ड्रामा से अलग बनाता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2013 में आई हुई आशिकी 2 इमोशन ड्रिवन रोमांस प्लस ट्रेजेडी। दोनों फिल्म्स में म्यूजिक कोर इमोशन है और क्लाइमेक्स में सेक्रीफाइस और दर्द का एलिमेंट है। 2011 में आई हुई रॉकस्टार लव एज इंस्पिरेशन फॉर आर्ट। क्रिस का म्यूजिक वानी के लिए ही बनता है, जस्ट लाइक जॉर्डन्स आर्ट इमर्ज्ड फ्रॉम हार्ट ब्रेक। ओवरऑल सैयारा एक फैमिलियर इमोशनल जोन में चलते हुए अभी अपनी सिंप्लिसिटी, फ्रेश पेयरिंग और पोएटिक नैरेटिव से एक अलग छाप छोड़ती है। चलिए सपोर्टिंग शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म के लास्ट शूट पर एक बीटीएस वीडियो में मोहित सूरी टीयर अप हो जाते हैं जब पूरी टीम क्लैप और वार्म हग्स में एक दूसरे को हक करती है। आहान पांडे और अनिल गुप्ता भी शादी के अटायर में इमोशनल हक करके शेयर करते हैं नजर आए हैं। ये मोमेंट टीम के डीप बॉन्ड को रिफ्लेक्ट करता है। मोहित सूरी इनिशियली हेजिटेंट द आहान पांडे टू लीड रोल देने के लिए, कास्टिंग के दौरान आहान ने क्लब और बार सीन्स में अपनी ऑथेंटिसिटी एनर्जी दिखाई। फाइनली सूरी को उनकी वो स्पार्क मिली जो उनके रोल के लिए चाहिए थी। बायरफ का ये रूल था कि सॉन्ग और बैकग्राउंड स्कोर फाइनलाइज होने के बाद ही शूट शुरू होती है। मोहित ने कंफर्म किया कि सैयारा का सॉन्ग फाइनल होने तक कोई फिल्मिंग नहीं शुरू होती, जो उनकी म्यूजिक फर्स्ट विजन को दिखाता है। ओवरऑल सैयारा के शूट के दिनों में मोहित सूरी, आहान और वनीत का इमोशनल वॉप हग्स और मूड बीटीएस शूट्स ने स्टोरी को फील एक रियल लाइफ पोएम बनाया। कास्टिंग टेस्ट क्लब बार वॉक्स के थ्रू ऑथेंटिक बनाया गया और म्यूजिक फर्स्ट अप्रोच ने फिल्म के फाउंडेशन को सॉलिड किया। चलिए क्या बात करते हैं क्या मूवी का स्पेशल टच है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच उसकी सिंप्लिसिटी में गहराई है जो उसके बाकी रोमांटिक ड्रामा से अलग बनाता है। हर सॉन्ग कहानी का हिस्सा लगता है, बैकग्राउंड स्कोर स्टोरी को आगे बढ़ाता है, सिर्फ फिल्म नहीं लगता। डायलॉग से ज़्यादा इमोशंस, आई कॉन्टेक्ट, साइलेंस और रेन सोक्ड सीन्स के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं। रेन, शेडोज और स्लो मोशन शॉट्स ने एक पोएटिक रियलिज्म क्रिएट किया, स्पेशली डेब्यूट एक्टर्स के लिए। ओवरऑल सैयारा एक ऐसी फिल्म है जहां म्यूजिक, साइलेंस और इमोशंस मिलकर एक दिल छू जाने वाला सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाता है, बिना ज़्यादा ड्रामा के, बस सच्चा प्यार दिखाते हुए। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, सेक्रीफाइस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। इमोशनल कनेक्ट, फिल्म ऑडियंस को साइलेंट लव, हार्ट ब्रेक और सेक्रीफाइस के जरिए टच करती है, बिना लव ड्रामा के, रॉ इमोशंस के थ्रू। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, ये फिल्म दिखाती है कि सपने और प्यार एक ही सफ़र का हिस्सा होते हैं और कभी कभी दो लोग एक दूसरे के लिए खुद को तोड़ देते हैं ताकि पूरा हो सके। ओवरऑल सैयारा दिखाती है कि असली प्यार में कभी कभी पास रहकर नहीं, दूर रहकर भी किसी के साथ दिया जा सकता है और वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सैयारा एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जो 18 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है, जो पहले आशिकी 2, एक विलन रिटर्न्स जैसे हिट रोमांटिक ड्रामास के लिए मशहूर हैं। लीड एक्टर्स में हैं आहान पांडे और अनीत पड्डा। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें इमोशनल और सोलफुल लव स्टोरी दिखाती है जिसमें म्यूज़िक, पैशन और हार्ट ब्रेक का डीप ब्लेंड है। रोमांस, क्रिश और वानी के बीच बर्डिंग लव स्टोरी, उनकी केमिस्ट्री और इमोशनल बॉन्डिंग सेंट्रल थीम है। ओवरऑल अगर आपको आशिकी 2 और रॉकस्टार या एक विलन पसंद आई थी तो सैयारा भी आपके लिए परफेक्ट होगी। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये स्टोरी एक एस्पायरिंग सिंगर और लिरिसिस्ट के इमोशनल सफ़र को दिखाती है, जहां उनका प्यार उनका क्रिएटिव ड्रामा से तक्कार है। बैकग्राउंड म्यूजिक इंडस्ट्री का है, जिसमें इमोशनल डेप्थ और म्यूजिकल पैशन का रेयर ब्लेंड है, जो इसे दूसरी लव स्टोरी से अलग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं।
ट्रेलर ने रिलीज होते ही नेटिजन्स और साइन लवर्स में आशिकी 2 जैसे वाइब जगाई और काफ़ी लोग फिल्म को आशिकी 3 जैसे कहने लगे। ट्रेलर ने उन्हें इमोशनल नॉस्टैल्जिया फील कराया। सेलिब्रिटी से एंडोर्समेंट्स आए। सलमान खान ने ट्रेलर अपने सोशल स्टोरीज में रीपोस्ट किया और डेब्यूटेंट्स आहान एंड अनीत को गुड लक बोला। संदीप रेड्डी वांगा ने कहा, इट्स प्योरली मोहित सूरीज मैजिक। आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर, अर्जुन कपूर जैसे सेलेब्स ने टीजर ट्रेलर पे प्रेस दिया, स्पेशली म्यूजिक और इमोशनल टोन के लिए। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को विजुअली पॉलिश्ड और इमोशनली एवोकेटेड बताया। कुछ रिव्यूअर्स ने मेंशन किया कि नैरेटिव फैमिली वेयर लग सकता है, पर फ्रेश कास्ट और साउंड ट्रैक से एक इमेजिंग फील मिलती है। ट्रेलर का स्टैंड आउट एलिमेंट फिल्म का साउंड ट्रैक था। पावरफुल म्यूजिकल स्निपेट्स ने ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट कर दिया। ओवरऑल ट्रेलर ने एक इमोशनल टोन, रोमांटिक वाइब इस्टेब्लिश किया, जिसमें ऑडियंस और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग बज़ और हाई एंटिसिपेशंस को जन्म दिया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है क्रिश कपूर आहान पांडे के कैरेक्टर से, जो एक स्ट्रगलिंग सिंगर है और मुंबई के एक छोटे से लाइव म्यूजिक कैफ़े में परफॉर्म करता है। उसकी आवाज़ में दर्द है और चेहरे पे एक उदासी, जिससे पता चलता है कि उसके अंदर एक बड़ी कहानी और अधूरा सपना छुपा हुआ है। एक रेनी नाइट के सीन में वो एक पुरानी डायरी से कुछ पुराने लिरिक्स पढ़ रहा होता है और तभी होती है वानी बत्रा की ड्रामेटिक एंट्री, जो एक एस्पायरिंग लिरिसिस्ट हैं और अपने लिखे हुए शब्दों को जिंदा करना चाहती हैं किसी परफेक्ट आवाज़ के साथ। पहला इंप्रेशन, पहले 10 मिनट में ही ऑडियंस को इमोशनली इंगेज कर लेते हैं और क्रिश वानी की मुलाकात एक पोएटिक सा फील देती है। बैकग्राउंड स्कोर और क्रिश की आवाज़ पहले सीन में ही इम्पैक्ट डालती है और म्यूजिक लवर्स तुरंत जुड़ जाते हैं। सिनेमेटोग्राफी रेनी स्ट्रीट्स, नाइट कैफेज और डिम लाइट्स के जरिए एक ड्रीमी एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। ओवरऑल स्टोरी स्टार्ट होती है क्रिश कपूर के ब्रोकन येट सोलफुल सफ़र से, जहां एक लाइफ कैफ़े और रेनी नाइट्स का सेटिंग होता है। जब वानी की एंट्री होती है तो उन दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होने लगती है। पहला इंप्रेशन एक्सट्रीमली इमोशनल, पोएटिक और म्यूजिकली रिच फील देता है, जिसमें मोहित सूरी का सिग्नेचर रोमांटिक ड्रामा क्लियरली दिखाई देता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में वानी एक बड़ी क्रिएटिव लिरिसिस्ट लगती है, लेकिन स्टोरी में जैसे जैसे बढ़ती है पता चलता है कि उसके लिरिक्स किसी और के लिए नहीं, उसके खुद के पहले लव के लिए लिखे गए थे, जो एक ट्रेजिक ब्रेकअप और बिट्रेल से जुड़ा था। दूसरा, एक पावरफुल ट्विस्ट तब आता है जब रिवील होता है कि क्रिश का रियल नाम करण कपूर है और वो एक पॉपुलर सिंगर फादर का बेटा है, जिसकी वजह से वो हमेशा अपनी पहचान छुपाकर स्ट्रगल करता है ताकि लोग उसकी आवाज़ उसके नाम से नहीं उसकी मेहनत से पहचानें। मूवी के सेकेंड हाफ में एक इमोशनली हैवी ट्विस्ट आता है। वानी को एक रेयर न्यूरोलॉजिकल इलनेस होती है, जिसमें उसका मेमोरी स्लोली फेड होने लगता है, सेम एज अ मोमेंट टू रिमेंबर स्टाइल। चौथा, फाइनल ट्विस्ट तब आता है जब क्रिश एक इंटरनेशनल म्यूजिक लेवल ऑडिशन जीत सकता है, लेकिन वानी की डिटेरियोरेटिंग हेल्थ और मेमोरी लॉस के चलते वो अपने ड्रीम्स को छोड़ देता है ताकि वो उसके लास्ट यादों में सदा के लिए जिंदा रहे। ओवरऑल मूवी का एंड में वानी अपने लास्ट लिरिक्स डायरी और क्रिश का नाम और उनका पहला मीटिंग मोमेंट लिख कर छोड़ती है और क्रिश वही लिरिक्स फाइनल स्टेज पर परफॉर्म में गाता है, जिससे पूरे थिएटर में इमोशनल साइलेंस छा जाता है। चलिए क्लाइमेक्स को ब्रेक डाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। वानी अब सर्व मेमोरी लॉस से जूझ रही होती है। क्रिश उसके साथ रहता है हर वक्त और रोज़ उसे पुरानी यादें सुनाता है, उनका फर्स्ट मीटिंग, उनका फेवरेट कैफ़े, उनकी लिखी हुई डायरी। दूसरा, वानी एक्सीडेंटली अपनी डायरी क्रिश को दे देती हैं। उस डायरी में वो आखिरी बार लिखती हैं, मुझे याद रहे या ना रहे पर मेरी आवाज़ में सिर्फ एक नाम रहेगा, क्रिश। क्रिश एक नेशनल म्यूज़िक कंपटीशन में ऑडिशन देता है, लेकिन परफॉर्म से पहले बैकस्टेज अनाउंसमेंट होता है, दिस इज़ नॉट फॉर फेम, इट्स फॉर समवन हु गेटिंग मी एवरी डे।
लास्ट सीन में वानी एक काउच पर बैठी होती है ब्लैंक स्टेयर के साथ। टीवी पे क्रिश का परफॉर्मेंस चल रहा होता है। जैसे ही वो सुनती हैं उनकी आंखों में एक आंसू आता है। वानी क्रिश को भूल चुकी होती हैं, लेकिन उसका प्यार इतना गहरा था कि उसकी आवाज़ सुनकर उसका दिल उसे फिर से पहचान लेता है। क्रिश ने अपने करियर और सपने सेक्रीफाइस किए ताकि वो वानी के साथ रह सके। उसने अपनी लाइफ के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए स्टेज चूज़ किया, लेकिन रीज़न उसके फेम नहीं वानी थी। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो क्रिश कपूर आहान पांडे, एक स्ट्रगलिंग बट पैशनेट सिंगर, इमोशनल, इंट्रोवर्टेड, डीपली लॉयल, अपनी आवाज़ से दुनिया जीतना चाहता है। हीरोइन वानी बत्रा, अनित पड्डा, इंस्पायरिंग लिरिसिस्ट विद अ पेनफुल पास्ट, क्रिएटिव, एक्सप्रेसिव, इमोशनली लेयर्ड, अपने लिखे हुए शब्दों को किसी परफेक्ट आवाज़ में ज़िंदा देखना चाहती हैं। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स आर्ट और इमोशन के फ्यूज़न से बने हैं। क्रिश अपने प्यार के लिए सपने छोड़ देता है और वानी अपने लिरिक्स के ज़रिए क्रिश को हमेशा के लिए याद रखने की कोशिश करती हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट अरमान वर्मा, म्यूजिक लेवल ओनर, एक पावरफुल म्यूजिक प्रोड्यूसर जो क्रिश को फेम का शॉर्टकट ऑफर करता है, लेकिन वानी को इग्नोर करने का कंडीशन पर। स्टोरी पर इफेक्ट क्रिश को उसके मॉरल डिलेमास में डालता है। सक्सेस वर्सेस लव, वानी के लिरिक्स को रिजेक्ट करके उसके इमोशनल ब्रेकडाउन का इनडायरेक्ट रीज़न बनता है। ओवरऑल अरमान वर्मा फिजिकल विलन नहीं बल्कि इमोशनल एंड एथिकल एंटागोनिस्ट है जो क्रिश और वानी के बीच एक वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है और स्टोरी को डीपर इमोशनल डायरेक्शन देता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। क्रिश का दोस्त, क्रिश का फन लविंग प्रैक्टिकल बेस्ट फ्रेंड। दूसरा वानी का मेंटर, लिटरेचर टीचर एंड एक्स लिरिसिस्ट। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर सैयारा में से बैकग्राउंड फिल नहीं करते बल्कि इमोशनल प्रोग्रेशन और टर्निंग पॉइंट्स के की ड्राइवर्स होते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 20 से 21 करोड़ का कलेक्शन किया। ओपनिंग वीकेंड पर 83 करोड़ प्लस, फर्स्ट वीक में 130 से 150 करोड़ प्लस, टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 220 करोड़ प्लस अप्रॉक्स। ओवरऑल सैयारा ने सिर्फ नए चेहरे लॉन्च नहीं किए बल्कि बॉक्स ऑफिस पर वो मैजिक दिखाया जो सभी आशिकी 2 ने किया था। एक इमोशनल लव स्टोरी, पावरफुल म्यूजिक और रियल परफॉर्मेंस के साथ 200 करोड़ प्लस का धमाका। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। यस राज फिल्म्स के डेब्यूट्स न्यूकमर्स जनरली 3 से 5 करोड़ चार्ज करते हैं, लेकिन आहान पांडे ने भी इतनी फीस चार्ज की। अनीत पड्डा, दोनों एक्टर्स के एग्जैक्ट फिगर ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुए हैं। सब एस्टिमेट्स इनसाइडर्स और मीडिया स्पेकुलेशंस पर बेस्ड हैं। ओवरऑल फिल्म का म्यूजिक स्टोरी का पार्ट बन जाता है, सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, हर सॉन्ग एक इमोशनल लेयर जोड़ता है क्रिश और वानी के बीच। आहान पांडे और अनित पड्डा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा मैच्योर लगे। उनकी आइज़ और साइलेंस में भी एक्टिंग थी, ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं थी जो रेयर होता है न्यू एक्टर्स के लिए। ओवरऑल ये आइडिया कि जब इंसान भूल जाता है तो उसकी याद किसी गीत, कविता या आवाज़ में ज़िंदा रहती है, सैयारा को टोटली यूनिक बनाता है। कहानी फैमिलियर हो सकती है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन, म्यूजिक इंटीग्रेशन और पोएटिक नैरेटिव इसे दूसरी रोमांटिक ड्रामा से अलग बनाता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2013 में आई हुई आशिकी 2, इमोशन ड्रिवन रोमांस प्लस ट्रेजेडी। दोनों फिल्म्स में म्यूजिक कोर इमोशन है और क्लाइमेक्स में सेक्रीफाइस और दर्द का एलिमेंट है। 2011 में आई हुई रॉकस्टार, लव एज इंस्पिरेशन फॉर आर्ट। क्रिस का म्यूजिक वानी के लिए ही बनता है, जस्ट लाइक जॉर्डन्स आर्ट इमर्ज्ड फ्रॉम हार्ट ब्रेक। ओवरऑल सैयारा एक फैमिलियर इमोशनल जोन में चलते हुए अभी अपनी सिंप्लिसिटी, फ्रेश पेयरिंग और पोएटिक नैरेटिव से एक अलग छाप छोड़ती है। चलिए सपोर्टिंग शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म के लास्ट शूट पर एक बीटीएस वीडियो में मोहित सूरी टीयर अप हो जाते हैं जब पूरी टीम क्लैप और वार्म हग्स में एक दूसरे को हक करती है। आहान पांडे और अनित पड्डा भी शादी के अटायर में